ॐ नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यता किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्न अम्बः किमासीद गहनं गभीरम् न मृत्युरमृतं तर्हि न रात्रिय अह्न आसीत् प्रकेतः आनीदवात गुस्वधया तदेकम् तस्माद्धान्यन् परः किञ्चनास तम आसीत तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सल्लिलगुं सर्वमाइदम् तुच्छेनाभवपिहितं यदासीत् तमसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासी दुपरी त्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वद्या अवस्थात् प्रयतिः परस्तात् को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वागदेवा अस्य विसर्जनाय अथा को वेद यत आबभूव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो सही बात तो ये है कि आज के टॉपिक के लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत पहले जब भारत में थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी तब मुझे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए को भी एक पेपर पढ़ाती थी। वैसे तो एमबीए को पढ़ाती थी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, लेकिन मैं बीबीए वालों को वैल्यू एंड एथिक्स नाम का एक पेपर पढ़ाती थी। और आज जो है ना, मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, कल हमारे चैनल पे कोई आए थे, तो मैं अभी सबको पहले स्वागत कर लेती हूँ। सॉरी, मैं ग्रोसरी के लिए गई थी तो मैं ग्रोसरी अंदर रखते हुए देर हो गई। सीजी के जी, अविनाश जी, गीता जी, उर्मिला जी, रूबी जी, सतीश जी, वेणु जी, वीना जी, सरोज जी, जगदीश जी, उर्मिला जी, अमित जी, सभी को साधुवाद, जय श्री राम। थोड़ा सा मैं बोल लूं, फिर मैं एक लिंक दे दूंगी तो आप लोग भी ज्वाइन करके बोल लीजिएगा अपना ओपिनियन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म कुमारी मूल शिक्षा और आध्यात्मिकता में डिप्लोमा। बोला नहीं जा रहा। तो कल एक व्यक्ति आए थे, मैंने उनको वो नहीं दिया था, समीर नायक। उन्होंने मेरे को काफी सारे रिसोर्सेस और भेज दिए। अभी भी मैंने अपना देखा। सॉरी, मैं उनको तो भेज ही देती हूँ लिंक। एक मिनट में थोड़ा सा डिले चल रही हूँ, 5 मिनट बिहाइंड चल रही हूँ।
लिंक मैंने उनको भेज दिया है। और सबसे पहले उन्होंने मुझे ना एक वो भेजा था, क्या नाम है उसका, ये इन्होंने एक ब्रह्म कुमारी में 10,000 रुपए लेते हैं ये लोग, और आपको जो है कोर्स करवाएंगे, और उसका मैं आपको दर्शन भी करवा देती हूँ। एक सेकेंड, मैंने इनका डाउनलोड तो नहीं किया है, क्या मैं डाउनलोड कर लूँ? मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, फिर बाद में डाउनलोड कर लूंगी। 1 मिनट, अभी तक मैंने डाउनलोड वगैरह नहीं किए हैं कुछ भी। ये देखिए, ये इसका है स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज, ये करके है इसका मॉड्यूल 2। और हाउ टू डेवलप स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज, चैलेंजेस टू योर स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज, और रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और सेकुलरिज्म। ठीक है। और ये है डेफिनेशन, एंड यूनिट 1 का है definition, concept and classification of values, need for education in values in India, global perspective on education in values। और ये इनकी सिलेबस है या पता नहीं किताब है, मुझे नहीं पता। इसमें लिखा है डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन इन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये तो हम बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं, पर आपको पता है कि वैल्यूज, एथिक्स, इसमें क्या डिफरेंस है? रिलीजन, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, वैल्यूज और एथिक्स और सेकुलरिज्म, ये सब क्या चीजें हैं? मतलब कोई मुझे इसका डिफरेंस बताएगा? तो सारा तो मैं कोर्स नहीं पढ़ाऊंगी, मैं तो ये कोर्स ही पढ़ाती थी। DSPSR रोहिणी में, जो दिल्ली कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ DSPSR, दिल्ली कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसी कुछ है, बड़ा लंबा सा नाम है। उसमें मैं पढ़ाती थी। तो ये वैल्यू एंड एथिक्स, तो देखिए वैल्यू और एथिक्स में क्या फर्क है? वैल्यू तो हो गए मूल्य, आपके मूल्य क्या हैं, और एथिक्स हो गए नैतिकता क्या है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और बहुत कुछ मैं बोल सकती हूँ, शुरू से लेके इसको किसने कॉइन किया, ये क्यों आया, और हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। मैंने तो मास्टर्स में एक पेपर भी किया था कि क्या कि एथिक्स और क्या चीज इलीगल है और क्या चीज अनएथिकल है, कौन सी चीज अनएथिकल है पर इलीगल नहीं है, कौन सी इलीगल है पर अनएथिकल नहीं, कौन सी इलीगल और अनएथिकल दोनों है। तो अब आप ये देखिए कि कई चीजें जो है ये इलीगलिटी भी में भी आता है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहले तो आपको धर्म की परिभाषा पता है, राइट? सबसे पहले मैं एक एक टर्म से चलती हूँ। देखो, रिलीजन आपको पता है क्या चीज है, कि भाई ये कोई जैसे कल्ट होता है तो कोई पंथ है। अगर कोई बंदा है जो कहता है मेरे को फॉलो करो और उसकी एक किताब है, तो वो तो पंथ है। अब हो गए इब्राहिमिक पंथ, हो गए जूडिज्म हो गया, और अपना ये ईसाइयत हो गई, और ये इस्लाम हो गया। ठीक है। और ऐसे हमारे बहुत सारे पंथ हैं। और ये जो इसका जो इस्लामिक डिसेप्शन मुरूना है, इसके बहुत सारे निकल पड़े हैं भारत में, क्योंकि जैसे ये उपजते हैं, ऐसे इनकी एक क्लोजिंग वो भी है, कि क्लोज करने पे ये कैसे अपना रूप बदल के दूसरे दूसरे नामों से आ जाएंगे, चाहे वो राधा स्वामी फेथ हो, चाहे वो सतपाल, सॉरी रामपाल का हो, चाहे वो इसका हो ब्रह्म कुमारी हो। ये सब इस्लामिक है, क्योंकि इस्लामिक लोग जो हैं इनको फंड करते हैं। ये इस्लामिक पंथ है, पंथ। ठीक है। अच्छा, सेकुलरिज्म मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म और अधर्म कोई भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अपने भारत में हो गया है कि सेकुलरिज्म कोई भी अपना चला रहा है, उसको बोल रहे हैं कि भाई ये तो धर्म है, हम तो इसको मानेंगे। कल को तुम एक सीरियल किलर को मानने लगो, फिर बोलो भाई मैंने तो अपना ये नया स्टार्ट किया है, हम तो चार्ल्स शोबराज को मानेंगे, या फिर हम टेड बंडी को मानेंगे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऐसे इसलिए नहीं है कि सेकुलरिज्म मतलब कि आप चाहें शिव के रूप में देखें, क्योंकि ये चीज केवल सनातन धर्म में है कि हम डिफरेंट फॉर्म्स में ईश्वर को मानते हैं। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके ईश्वर एक ही हैं।
चाहे वो शिव हो, चाहे वो केशव हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, वो अवतार हैं, और वो विष्णु के अवतार है, जो विष्णु हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो ब्रह्मा हो। तो ये सब, और इनकी शक्तियां हैं, चाहे वो सरस्वती शक्ति हो, चाहे वो पार्वती शक्ति हो, गौरी शक्ति हो, चाहे वो दुर्गा शक्ति हो। तो ये सारे डिफरेंट, इनको मानना ही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म मतलब यही ईश्वर। चलो, समीर नायक जी आ गए। समीर नायक जी, आपका बहुत स्वागत है। तो समीर नायक जी, मेरे को आपकी मेल अभी अभी दिखी है। सॉरी, मैंने पहले नहीं देखी अपनी मेल। तो मैं सुबह से बहुत बिजी थी, तो मैंने देखी नहीं। तो मैं अब एक एक करके चलूंगी, जरा मुझे 5 मिनट दे दीजिए। तो मैं थोड़ा सा, मैं ये पेपर पढ़ाती थी समीर जी, जो आप ने ये कोर्स कर रहे हैं ना, डिप्लोमा इन, ये मैं दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है रोहिणी में, वहाँ मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाती थी अंडर ग्रेजुएट्स को, बीबीए को। एमबीए को ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ाती थी, और बीबीए को भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी पढ़ाती थी, और ये भी पढ़ाती थी, और एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स करके आता, वो भी पढ़ाती थी। तो ये जो वैल्यू एंड एथिक्स वाला है ना, तो ये मैं पेपर पढ़ाया हुआ है। तो मैं वही डिफरेंस बता रही थी कि रिलीजन तो ये सारे पंथ होते हैं, जैसे कि ये मजहब हो गए। ठीक है, आप सुनिए, आपको बहुत इंटरेस्ट है ना समीर जी, तो मेरी बातें आपको बहुत ठीक लगेंगी, क्योंकि मैं आपको प्रिस्क्राइब्ड कोर्स का मटेरियल बता रही हूँ, जो जो मैं पढ़ाती थी, उसका छोटा सा अंश दिखा रही हूँ, बहुत छोटा सा। तो अ, तो रिलीजन तो है ये जो अब्राहमिक फेथ है, जिनका एक मार्ग है, एक किताब है। ये तो हो गए पंथ, और इसमें इस्लामिक पंथ, जैसे कि ये ब्रह्म कुमारी इस्लामी है, राधा स्वामी फेथ है, इनकी पोथियां देख लो, सब उर्दू में है। ब्रह्म कुमारी में भी इन्होंने अल्लाह अल्लाह करके ब्रैकेट लगा लगा के गीता में अल्लाह अल्लाह करके डाला है। ये सारे इस्लामी पंथ हैं, ठीक है। अब आते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी ये है कि जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, पर किसी नाम को नहीं लेते, पर आप जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर रहते हैं और एथिक्स फॉलो करते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं अपने चक्रों को मेडिटेशन करने से, और ये स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है। अच्छा, वैल्यू और एथिक्स में क्या डिफरेंस है? मैंने जैसे कहा, वैल्यू तो मूल्य हो गए आपके, और जो एथिक्स है वो आपकी नैतिकता हो गई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मैं स्टोरीज में भी बताती थी, रियली में। अच्छा, आपने वैल्यू एडिशन, तो वाह सतीश जी, बहुत बढ़िया। तो आपको मैं एक लिंक दे देती हूँ, तो आप ही आके बता दीजिए अगर आपने इसमें किया है। तो डेफिनेटली, मैं तो एक पेपर ही पढ़ाती थी, मेरा ट्रू सब्जेक्ट तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट था, ना कि वैल्यू एथिक्स था। तो आपने तो चूंकि एमएससी किया है, तो आप आ जाइए और बताइए। तो मैं तो ये एक स्टोरी बताती थी, जो एक हमारे रिसर्च उसमें आई थी, कि एक एक लड़की होती है, नहीं, एक बहुत सारे ये होते हैं। खैर, वो वाली यहाँ पर इतनी एप्लीकेबल है, मैं आपको दूसरी बताती हूँ कि अ, आपको पता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है अगर, तो उसका एक पार्ट नष्ट हो जाता है। देखो, युधिष्ठिर ने ये बोला कि अ, कौन था वो, उसका बेटा द्रोणाचार्य का नाम याद नहीं आता मेरे को टाइम पे, अश्वत्थामा। तो एक हाथी होता था अश्वत्थामा नाम का। तो वो मर गया। तो इनको पता था कि अगर द्रोणाचार्य का वो कम करना है वेग, तो हम ना ये बोल देते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, तो हमारी बात भी झूठी नहीं होगी, क्योंकि अश्वत्थामा तो एक हाथी का नाम भी था, और वो सचमुच मारा गया था। तो इन्होंने, युधिष्ठिर ने बोला, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे द्रोणाचार्य। एक मिनट सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं ये वाली कहानी एक सेकंड में खत्म कर दूं, फिर आप पे आती हूँ। तो अश्वत्थामा जो है, हाथी का भी नाम था। तो युधिष्ठिर पर उनको बहुत विश्वास था। युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते थे, बिल्कुल सत्य बोलते थे। तो जब उन्होंने कंफर्म किया और उसने बोला हाँ अश्वत्थामा मर गया, तब उसको इतना धक्का लगा द्रोणाचार्य को, कि उन्होंने वो, उनका वो खत्म हो गया, जो उत्साह उसमें था युद्ध में, वो खत्म हो गया। और एक्चुअली में युधिष्ठिर ने ऐसा डबल मीनिंग वाला सच बोला था कि उनका अंगूठा गल गया। तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर कोई झूठ बोलता है, तो उसको आपको पता नहीं चलता, पर आपके शरीर का एक अंग नष्ट हो जाता है। और ये एक प्रूवन फैक्ट है, और ये मैं वैल्यू एथिक्स में इसको बहुत
तरह से प्रूव करती थी। अब मैं सतीश जी के पास आती हूँ। सतीश जी, आपका स्वागत है, बोलिए। तो मुझे एक लाइन और कहनी है कि मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई झूठ वाली, क्योंकि ये ब्रह्म कुमारियां इतना झूठ बोलती हैं। जो खुद इतना झूठ बोलता हो, वो आपको वैल्यू एंड एथिक्स कैसे पढ़ा सकता है? जो संस्था ही झूठ बोलती है, जो विक्टिम्स को और रिविक्टिमाइज करती है, जो अपने विक्टिम्स के साथ खड़ी नहीं होती है, और इनकी बड़ी बड़ी दादियां दीदियां झूठ बोलती हैं। इवन शिवानी को भी पता है कि वो झूठ बोलती है, क्योंकि वो मोटिवेशनल बातें बता के लोगों को बीके में ट्रैप करती है। सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो शिवानी है, क्योंकि उसी की अच्छी अच्छी बातें सुनकर लोग बीके में आ जाते हैं, पर वो बीके की बातें नहीं बताती उस समय, जबकि उसको खूब पता है कि वो बीके के लिए भेज रही है और इन लोगों को तैयार कर रही है। तो शी इज स्पीकिंग द लाइज, उसको मालूम है ये बात। तो इसलिए मैं, और ये जो जानकी है, उसने अपने एज के बारे में झूठ बोला, और ये जो कृपलानी है, जो क्या नाम था उसका, ज्योति क्या नाम है उसका, जयंती कृपलानी, उसने बोला कि मैंने दलाई लामा के ऑफिस में काम किया। इस तरह के बड़े बड़े झूठ, और मंदोदरी वाला झूठ, और न जाने कितने झूठ है। तो ये वैल्यू एंड एथिक्स क्या पढ़ाएंगे जो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं? बस मैं अब पॉज करती हूँ, और सतीश जी बोलिए। प्रीति जी धन्यवाद। ये प्लेटफॉर्म पहला है जहाँ पे मैं अपना सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने, और ये सर्टिफिकेट की मेरे को कहीं वैल्यूएशन मिली नहीं है, ना किसी मेरे ख्याल से रिकॉग्नाइज भी नहीं है। अगर कोई बंदा भेज है, दो उसमें, अगर चाहो तो उसमें भेज दो। हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, और आपको पता है सतीश जी, अभी ये कोर्स करने जा रहे हैं 10,000 रुपए देकर। हाँ, ये तो आपका मैंने भी कोर्स किया है पैसे दे करके। हाँ, अच्छा, इनके यहाँ से, बीके से? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, बीके वालों से ही। अच्छा अच्छा, समीर जी, देखा आपने, ये आपको 10,000 रुपए देके कोर्स करना चाहते हैं। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट मिला है और इन्होंने यहाँ पर कोर्स किया है। तो यही आपको बता देंगे, ये तो यही समझा देंगे आपको कोर्स। इससे अच्छा तो आप इनको पैसे देके इनसे सीख लीजिए, क्योंकि इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, जी वही सर। मैंने है ना, मैंने अपने रिज्यूमे में इसको बहुत जगह इंक्लूड किया था, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि इसका कुछ वो वैल्यूएशन कुछ नहीं है, और इसकी क्लासेस वगैरह, जबकि अभी करिकुलम में वैल्यू एजुकेशन वगैरह को ऐड किया गया है स्कूलों में। लेकिन ये मैंने अपना कैंडिडेचर इसके लिए दिया था, लेकिन इसको अभी रिकॉग्निशन मेरे को मिला नहीं है। मैं वही जानने का इच्छुक हूँ कि कोई बंदा है जिसने बीके से ये वैल्यू एजुकेशन की डिग्री ली है और उसके बेसिस पे उसको कोई जॉब मिला है। नहीं तो सतीश मैं, जी, आपको तो मालूम ही है कि यूनिवर्सिटीज में आजकल प्लेसमेंट सेल होता है, और जो भी स्टूडेंट को कोर्सेज करते हैं, मुझे पता है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी यहाँ पर दिल्ली में, तो सारे स्टूडेंट्स जो है प्लेसमेंट के चक्कर में रहते थे। प्लेसमेंट सेल उनको प्लेस करता था। तो कोई भी लोग ऐसे कोर्सेज नहीं करना चाहते जिसमें प्लेसमेंट ना हो। तो आप लोगों ने कैसे कर लिए ये कोर्स जिनका प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना उसका ही, मैं उसका ये मतलब, जैसे मैं सेंटर में जैसे जाता था तो वहां पे कोऑर्डिनेटर रहती थी, तो बोलती थी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप इसमें कर लीजिए। तो बस देखा देखी में उन्होंने बोला तो हमने करना शुरू कर दिया। तो इसकी फीस भी लगी थी हमको, और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हुए थे। तो प्रोजेक्ट्स के में क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इनकी एक प्रोजेक्ट बुक थी जिसमें हमको असाइनमेंट दिए गए थे कि अपन को बना बना के उसके अपने एक्सपीरियंसेस और ये सब लिखना रहता था। तो हम तो बड़े ऑनेस्टली, जैसे उसके हर 10 दिन में 15 दिन में अपने उसमें प्रोजेक्ट में लिखने थे, उनके एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करने थे। 6 महीने का वो था असाइनमेंट वो। तो हमने मंथली 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 पूरा कंप्लीट करके उसको अप टू डेट करके दिया था। अब आप ये बात सुनिएगा, हिट है, बहुत बड़ी हिट है ये, कि जब फाइनल वाइवा हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, तो हमारा प्रोजेक्ट तो पूरा कंप्लीट था। मतलब पूरा ऑनेस्टली हमने बना करके उसके रेफरेंसेस और उसके जो प्रूफ्स वगैरह रहते हैं, और प्रैक्टिकल हम लोगों ने कहाँ कहाँ गए थे उसके जो टेस्टिमोनियल्स थे वो सब अटैच किए थे उसमें। अब ये सब अटैच होने के बाद में जब हम लोग वाइवा देने गए वहां पे प्रैक्टिकल में, ग्वालियर में गए थे हम लोग, तो वहां पे मैं आपको बताऊं कि वहां पे जो सरेंडर सिस्टर्स रहती थी, उन्होंने भी, वो लोग भी ये बीके का वैल्यू एजुकेशन का कोर्स कर रही थी। तो उनको पास जैसे एक्सटर्नल आते थे और वाइवा की बुक देखती, इनकी असाइनमेंट देखना था उनको, तो उन्होंने 2 घंटे पहले
वो किसी की बुक लेकर के, एक ने तो मेरी बुक भी ली थी और पूरा टीपना शुरू कर दिया था। सरेंडर बीके ने, समर्पित बीके ने, जो ऑनेस्टी सिखाती है, वैल्यू एजुकेशन सिखाती है। अभी मैं उसका नाम भूल गया, वो कहीं ग्वालियर। मेरे पास इन्होंने भेजी है, समीर जी ने एक किताब। सपना जी आपका स्वागत है, जरा ये सतीश जी से बात कर लेते हैं। तो ये ना मेरे को इसने भेजी अभी, समीर जी ने एक किताब भेजी हाँ है, बीके राजयोग करके। यही वाली हाँ किताब हाँ पढ़ते थे? हाँ, उसमें प्रोजेक्ट वगैरह बनाने होते थे, तो उसने पूरा है ना लेकर के पूरा टिप दिया। और वही मतलब वही के वही उसने जो जो लोगों ने 6-6 एक तो महीने में ये प्रोजेक्ट भेजा अपने है, बनाए थे। एक तो इन्होंने ये भेजा है पतंजलि नहीं योग। नहीं, ये नहीं है, तो ये नहीं पतंजलि है, अच्छा, एक ये और नहीं भी है, ये भेजा है, नहीं है। ये वाला, ये देखिए, ये था। हाँ ये था, हाँ हाँ, ये इलस्ट्रेशंस इन राजयोग, ये हाँ, देखिए, ऐसा था। 84 पेज की किताब है, इसकी उसमें कुछ सूची उसमें कुछ 4 नहीं, किताबें थी, 4 किताबें होती ये थी। वाली नहीं है, ये तो बीकेस की बुक है, बुक का नाम है। बाकी ये जो कोर्स किया हाँ था, ये नहीं है, ये इसकी नहीं है। बुक्स अलग थी। हाँ ये नहीं है प्रीति जी, ये नहीं है। मुझे ना उसकी इसमें बुक्स अलग जोक ही थी। नजर आया। देखो देखो, इसमें एक जोक दिखाती हूँ आपको। कॉपीराइट, ये कॉपीराइट दे रहे हैं दूसरों का चुराया हुआ सामान, और उस पे अपना कॉपीराइट दे रहे हैं। वाह। हाँ, तो मैं वही थोड़ा सा बोलना चाह रहा था कि उन्होंने जो समर्पित दीदी थी, जो वैल्यूएशन मतलब लोगों को प्रैक्टिकल में मनुष्य से देवता बनाने की जो शिक्षाएं देती थी, उसने ये असाइनमेंट की बुक ली और पूरा टीपना शुरू कर दिया। जू का तू उसने टीप करके वही का वही प्रोजेक्ट में दे दिया। सतीश जी, मैं मेरे को समझ नहीं आया, उसने कौन सी किताब से टीपना शुरू किया? देखिए, इसमें क्या एक प्रोजेक्ट बनाना होता था, जिसमें अच्छा, आपने पूरा प्रैक्टिकल कोर्स में एक प्रोजेक्ट वैल्यूएशन। होता है, पूरा कोर्स एक हाँ प्रोजेक्ट है। अच्छा हाँ, प्रोजेक्ट एक एक बुक थी जिसमें ब्लैंक पेजेस थे, जिसमें आपको अलग अलग असाइनमेंट दिए रहते थे। तो वो अच्छा असाइनमेंट पूरे पूरे करने होते थे कि आपने प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन को कैसे आपने अप्लाई किया, कहाँ कहाँ आपने वो लोगों को समझाया और उसके क्या क्या अनुभव लोगों से लिए, इस टाइप से था। मैं पूरा ध्यान नहीं हो रहा है, मैं काफी टाइम हो गया करके। तो मेरे को बस इतना ध्यान है, और वहीं से मेरे को ऐसा स्ट्राइक हुआ था कि ये समर्पित बहन है, व्हाइट साड़ी पहन के आई हुई है और ये वैल्यूएशन की कोर्स करने आई है, उसकी डिग्री लेने के लिए आई हुई है, और लेकर के किसी की किताब लेकर के पूरा टीपना शुरू कर दिया। और उसने वाइवा के लिए भी अपना नंबर पहले लगा लिया कि मेरे को अभी जाना है और मेरा वाइवा पहले कर लिया जाए, तो उसको पहले भी करवा लिया। और हम लोग जो भोपाल से ग्वालियर गए हुए थे, हमको जल्दी जाना था जबकि हमारा नंबर था, लेकिन हमको पीछे कर दिया गया और समर्पित बहन को आगे करके रखा और उनका पहले वाइवा लिया। तो अच्छा, मतलब यहाँ भी हाँ, भेदभाव है। अरे बिल्कुल, मतलब वहां मैंने इनका जो करप्शन देखा, वहां से मैंने इनको देखा कि ये वैल्यूएशन के एक तो कोर्स करने आई है, सेकेंडली ये समर्पित बहन है, और ये इसको तो ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए और ज्यादा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को वहां पे दिखा। और उसे पूरा का पूरा बुक उसने बैठ के 2 घंटे में पूरी की थी, तो मैंने कॉपी की और वही का वही प्रेजेंट कर दिया एक्सटर्नल। एग्जाम के अंदर आप कॉपी कैसे कर रहे हो? नहीं, वही के वही, मतलब प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता था ना, वाइवा होता था, तो आपके वो लेके जाने पड़ते हैं, असाइनमेंट लेके जाने पड़ते थे वहां पे। तो वो अपने अपने असाइनमेंट लेके गए थे, और इसका जो असाइनमेंट था पूरा ब्लैंक था, खाली था, कुछ भी भरा नहीं था। तो वो भरने के लिए किसी दूसरे का लेकर के उसने पूरा का पूरा वहां टीपा और वही का वही प्रेजेंट कर दिया वहीं के वहीं। बताओ, इतनी चालू है ये। सपना वही जी वही समर्पित और समर्पित संजना जी समर्पित बहन की बात बता रहा हूँ मैं। सतीश जी, मैंने भी है ना वैल्यू एजुकेशन का कोर्स किया है। और सबसे हंसी की बात मैं आपको बताऊं कि मेरी एमएससी में जो मेरी गाइड थी, वो प्रभा मिश्रा जी थी, जिन्होंने ये इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं मंदोदरी थी रामायण के सीरियल में, जो वो रामानंद पढ़ाती थी सागर का आपको? सीरियल। वो वो मेरी गाइड पढ़ाती थी थी? एमएससी में, जिसमें वैल्यू नाम की चीज नहीं है, वो मेरी गाइड थी। सबसे हंसी की बात। और सतीश जी, और आपको सपना जी, आपको आपको उमा ये जी की बात, बात चोर को जज बना दिया, चोर को जज बना दिया। और ये बात आपको सपना जी मालूम होगी, जो उमर रोहतक वाली जो है, जो 1.25 लाख रुपए खा के हाँ, बैठी है ना, वो वो भी टीचिंग करती थी। इसकी कोऑर्डिनेटर है, वो इसकी कोऑर्डिनेटर है, वो वैल्यू हाँ, और एजुकेशन की। जिन्होंने सतीश जी के पैसे लिए थे और लूटा था सतीश जी को, और उनके पैसे रिटर्न नहीं किए, वो इसकी कोऑर्डिनेटर थी। वो जगह जगह सेंटर पे जाकर वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस देती थी। वही तो मैं हाँ बोल रही तो हूँ, ये दोनों ही बहुत
क्या पढ़ाएंगी वैल्यू एजुकेशन, जो खुद ही झूठ बोल रही है, और झूठ बोलने से हमारे शरीर का एक पार्ट नष्ट हो जाता है। नहीं, अपने आप में जोक है, बहुत बड़े जोक है प्रीति जी, ये तो बहुत ज्यादा मतलब वैल्यूएशन जो मेरे अभी पहली बार मैंने अपने बैग में से निकाली और आपको दिखाई है, ये मैंने और कहीं इसको दिखाया नहीं है, और जहां दिखाया है वहां पे मैं इसका कोई वैल्यूएशन मिला नहीं है मुझे आज तक। अच्छा सतीश जी, ये समीर जी बड़े प्रसन्न हैं कुछ मुरलियों से, और ये कहते हैं कि ये कोर्स करना चाहते हैं। आप इनको दो बातें कहिए। संजना जी अभी आती हूँ आपके पास। मैम मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हमने इस कोर्स में एडमिशन लिया था ना, तो हमें ये कहा गया था, सबको ही कहते थे कि अभी जल्दी भारत सरकार हर स्कूल में वैल्यू एजुकेशन कंपलसरी करेगी एक सब्जेक्ट के रूप में, और आप सभी को पक्का नौकरी मिल जाएगी। तो ये तो मैं बता रही हूँ 2015 14-15 की बात, तो अभी तो 10 साल हो गए, कोई इनके कोर्स की वैल्यू नहीं है कहीं पे भी, ये डिग्री कहीं मान्य नहीं है। मैं आपको बताऊं सपना जी, मैं तो 2011 तक कितने साल पढ़ा चुकी। मैं जो है ना 2007 से पढ़ा रही थी, बल्कि और पहले से 2003 से मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था। उस समय मैं अपनी पीएचडी स्टार्ट करी थी, तो मैंने साथ में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। तो जो है वो क्या बोलते हैं, वैल्यू एंड एजुकेशन में तभी से पढ़ा रही थी। तो ये आपको बोल रही है कि लगेगा ऑलरेडी सिलेबस में था दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैल्यू एंड एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट, लेकिन मैम बीबीए करते हैं ना, उनके उस कोर्स में था ये ऑलरेडी। इनकी डिग्री की कहीं मान्यता नहीं है मैम, इवन काउंट तक नहीं करते हैं, जैसे होती है ना एक्स्ट्रा आपने क्या किया हुआ है करिकुलम में या एकेडमिक में, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, उसमें भी ये कहीं काउंट नहीं होती है। तो सपना कि जी भाई हाँ वैल्यू एजुकेशन। समीर जी इसको बताओ, ये तो करने जा रहे हैं 10,000 रुपए देकर। समीर जी बोलिए आप। और कहीं कोई फायदा नहीं होता, जो देने वाले हैं इनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके खुद के जीवन में वैल्यूज नहीं है, तो क्या तो दूसरों को देंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था का कितना न्यूज़पेपर में आया था कि वो बिना क्या होता है यूटीआई की परमिशन के अवैध निर्माण कर रही है आबू रोड संस्थान में, कई बिल्डिंग्स का अवैध निर्माण हो रहा है। जंगलों की जो भूमि है उसके वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर रही है, तो क्या ये वैल्यूज का पाठ पढ़ाएंगे मैम? हाँ समीर जी बोलिए आप, क्या अभी भी आप इंटरेस्टेड हैं इनका कोर्स करने में? एक्चुअली में आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। ये जो मॉड्यूल को तैयार किया गया है, हाँ, और इनके जो राइटर हैं, जो इनको कंपोजिशन किए हैं, इनमें जो राइटर हैं बहुत ज़्यादा फॉरेनर हैं, तो ये लोग रिसर्च करके इसमें कंटेंट को डाल रहे हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि ये इसलिए प्रभावित है कि जो कंटेंट है वो फॉरेनर्स लेकर आए हैं, तो वो बड़ा अच्छा होगा। नहीं, इसके कंटेंट फॉरेनर्स का बिल्कुल नहीं है, ये इंडिया के जो साउथ के हैं, नाम मैं भूल गई, उन्होंने ये सारा इसका कंटेंट तैयार किया है। किसने कहा कि ये फॉरेनर्स के थे? अन्नामलाई को तो कोलैबोरेशन में है मैम, अन्नामलाई के साथ एमओयू हुआ है इसका, वो इसकी डिग्री के ऊपर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी लिखा होता है, हमें जो डिग्रियां मिली हैं। लेकिन इसका सिलेबस ऐसा नहीं कि फॉरेनर ने तैयार किया है, इंडिया में ही तैयार हुआ है। सतीश जी आप मेरे को ना वो जो है व्हाट्सएप से भेज दो, तो मैं यहाँ पर देखूंगी कि ये किससे कोर्स है। जरा आपका डिग्री यहाँ ऐसे दिखती नहीं है हाथ से दिखाने से। इनके भेज रहा हूँ सारे लिखे हुए हैं, तो उसी से अन्नामलाई यूनिवर्सिटी होता है मैम इनकी डिग्रियों के ऊपर, उसके साथ एमओयू हुआ है, और शिक्षा ये ब्रह्मा कुमारी की देते हैं। इसमें सारे वैल्यूज के ऊपर है, एक एक वैल्यू, जैसे ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, अलग अलग एक वैल्यूज के ऊपर लेसन बनाए गए हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जिसको जिस लैंग्वेज में करना हो। और मैं एक बार बताऊं समीर जी, ये जो फॉरेनर्स हैं ये तो बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं। मेरे को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है जिन्होंने फॉरेनर से, मैं तो खुद ही विदेश में रहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, फॉरेनर्स जो है ना इनको ज्यादा है ही नहीं। मैं जब कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी ना, तो हमारे जो
इंडियन प्रोफेसर्स होते थे ना, ये इनके ऊपर हो जाते थे और इनके जो आते थे ना उनको ये नीचे कर देते थे। मतलब जो फॉरेनर होते थे उनमें ज्यादा समझ नहीं थी इतनी जितनी अपने इंडियन प्रोफेसर्स में थी। कंपैरेटिव लेवल पे बता रही हूँ आपको एक अंदर की बात, और उसका कोई हाँ इस फायदा भी नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से, मैंने तो अपनी एजुकेशन सारी यहाँ से ली है, विदेश से। क्योंकि उससे पहले जब मैं इंडिया में पढ़ा रही थी ना, उससे भी पहले मैं यहाँ पर थी। मतलब मैं फिर इंडिया चली गई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स बीमार थे, तो मैं फिर इंडिया में पढ़ाने लग गई थी। लेकिन मैं पहले यहाँ ही रहती थी, फिर यहाँ से इंडिया गई थी पढ़ाने के लिए, इसके बाद वापस आई। तो जब मैं इंडिया गई ना, तो मेरी सारी जो डिग्रीज हैं वो किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं करी। मेरे को एक अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ विदेशियों ने पढ़ाया था तो उसकी कोई मान्यता नहीं दे रहे थे यहाँ पर भारतीय यूनिवर्सिटियां, पता है। और बल्कि मेरे को वहां दिल्ली में एक वो है, उससे मेरे को वो लेना पड़ा कि ये इक्वल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई जो है ना वो डिफरेंट तरीके से होती है। मेमोराइजेशन पर नहीं होती है यहाँ पर, एक्टिव क्या बोलते हैं उसे, वर्ड ही याद नहीं आ रहा, अप्लाइड होती है। हर चीज अप्लाइड है। क्वेश्चन कोई भी ऐसे नहीं आती कि फॉर्मूला क्या है वो उसमें फॉर्मूला प्लग इन कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किताबें भी लेके जा सकते हो, एग्जाम में आता ही नहीं है किताबों में से कुछ भी, हर चीज अप्लाइड है। अच्छा, तो आप मैं देखती हूँ उन्होंने मेरे को भेजा कि नहीं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने तो ये कोर्स करा हुआ है ना, ये जो है सतीश जी, इन्होंने तो कोर्स करा यही वाला, समीर जी। आप देखते हैं इनकी डिग्री में आपको ये इसमें क्या है, 5 पेपर होते हैं। वैल्यू फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ, एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी और प्रैक्टिकल अन्ना मलाई की है लॉग ये, तो बुक है। अन्ना मलाई की है ये। अन्नामलाई की है, लेकिन इनका मटेरियल इनका था, बीके वालों का। हाँ, ये देखो अन्ना मलाई का ये करवाते हैं और उसी का देते हैं, यही मैं बता रही हूँ आपको। और कहीं का नहीं देंगे, यहीं का देंगे समीर जी। अब क्या बोलना है आपको, अभी भी आप कोर्स करना चाहते हैं? संजना जी आप क्या बोलेंगी? नहीं, कोर्स तो नहीं कर रहे हैं। आप तो बहुत कल जय कह श्री रहे थे। कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। आप तो कह रहे थे मैं 10,000 देके ये कोर्स करूंगा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, इनकी मुरलियां मुझे बड़ी अच्छी लगी। कंटेंट जो पढ़े तो वो हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगा था मॉड्यूल का, कंटेंट इसी इनका वजह तो से। चुराया हुआ है, तो असली वाले से क्यों नहीं कर रहे हो आप? पतंजलि के तो आपने भेजे हैं ना। हाँ, कल चेक किए थे। हाँ, तो उनका जो मैंने आपको लिंक भेजा था, तो उनकी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हो रहे हैं, वो वाला देखा आपने लिंक? अभी पूरा एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बट हम अच्छा, वेबसाइट हाँ, विजिट किए थे। वो करोगे तो उसमें जॉब भी मिलेगी। जी संजना जी बोलिए। हाँ मैम, मैं समीर जी से बात करना चाहूंगी। समीर जी ने कल ये कहा था कि 10,000 रुपीज का कोर्स है। तो समीर जी आप एक बात बताओ, क्या 10,000 रुपए क्या मुफ्त में आते हैं? अगर आप कहीं पर, अगर हम स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो आजकल के टाइम में तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि सपोज किसी कॉलेज में भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट सेल है। मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा तो मुझे क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, क्या मेरी मार्केट में वैल्यू रहेगी। तो इतना रिसर्च करके जब आजकल के टाइम में हम सब कुछ कदम उठा रहे हैं, तो आप ऐसा ब्रह्मा कुमारी का जो कोर्स है, आप कह रहे हो वैल्यू एजुकेशन कोर्स है, जिसकी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया ही नहीं है, इसकी कोई मान्यता ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, बेसिक अगर आप ये दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद में जाओगे ना, तो बेसिक से बेसिक अगर कोई ग्रेजुएट बंदा अगर एक, चलिए कस्टमर केयर की जॉब ही कर रहा है वो, तो भी उसको कम से कम जो वहां पे जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ना, वो लर्न, उसे आना चाहिए सॉफ्टवेयर, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए, ग्रीवेंसेस कैसे सॉल्व करने चाहिए इसके स्किल्स होनी चाहिए, उनको बकायदा ट्रेनिंग क्लियर करनी पड़ती है। तो ये जो है, अब ये वैल्यू एजुकेशन जो भी इनका आत्मा का वो जो दिया है, जो भी इन्होंने डाल रखा है, उसको पढ़कर आपकी मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी, क्या आपका स्किल क्या ऐड हो रहा है आपके रिज्यूम में, आपको क्या क्या पैकेज आप एक्सपेक्ट कर पाओगे? इनसे पूछा आपने कि मैं ये कोर्स करता हूँ तो मुझे कितने पैकेज, मतलब क्या सैलरी मुझे मार्केट में मिलेगी? आप पूछो तो सही। आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका रिटर्न क्या मिलेगा आपको, पूछिए ना ये ब्रह्मा देखिए, कुमारी से। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि जो है ये एक्रेडिटेड है।
और ये देखिए इसमें आपको बहुत सारे जो सर्टिफिकेट कोर्सेज और ये मिल जाएंगे। मैंने पहले हाँ, ये बिल्कुल मैम जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका से इनका अप्रूव्ड है। इनका जो है ना, ये जो एजुकेशन लाइन में भी आने का एकमात्र इनका मोटो यही है कि पैसे खींचना। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि लोगों को अच्छे सिटीजन बनाना है, प्रैक्टिकल वैल्यू एजुकेशन लोगों के दिमागों में भरना, ऐसा कोई इनका इंटेंशन नहीं है। मैंने तो खुद किया हुआ है। अरे समर्पित दीदियां वहां पे टीप टीप के बना के दे रही हूँ, वहीं से मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, छोड़ के चला जाऊं। मेरे को ऐसा आ रहा था कि मैंने क्या पागलपना, 6 महीने मैंने इसको ईमानदारी से पूरा प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ किया, रिसर्च किया, और ये सब मैंने ईमानदारी से, उसमें लिखा मेडिटेशन आवर्स हो, ये सब लिखा था, तो मेडिटेशन आवर्स में उसमें ईमानदारी से डाले हैं मैंने। ऊपर सुबह कितना मेडिटेशन किया, शाम को कितना, सारा ईमानदारी से किया था। लेकिन वहां पे जब मैंने देखा कि समर्पित दीदी किसी की किताब उठाकर, असाइनमेंट उठाकर टीपे जा रही है, 2 घंटे में उसने 6 महीने का काम कर दिया, और वही का वही हमारे से पहले नंबर लेकर के और अपना नंबर पहले लगवा के वाइवा दे के चली भी गई। तो ये वहां से मेरे को इतना दिमाग में भर गई है इनकी बातें कि ये लोग क्या वैल्यू एजुकेशन सिखा रहे हैं लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ समीर जी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका 10,000 रुपए वहां पे जाएगा बीके के डोनेशन बॉक्स में, और वो वहां पे कैसे यूज होगा वो आप समझ लो। उनका एकमात्र कोई वैल्यूएशन आपको मिलने नहीं वाली है उसमें। देखो ये आपके लिए कोर्स अच्छा रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा इंजीनियरिंग। इससे आपको कुछ तो आप खुद ही पढ़ाने लायक हो जाओगे, कम से कम एक स्किल तो आ जाएगी, चाहे आप कुछ करो या मत करो, लेकिन कम से कम आपके पास ऐसी स्किल होगी, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, और ये स्पिरिचुअल हैं। अब क्या आपने अपना दिमाग बदला समीर जी, या अभी भी आप इंटरेस्टेड हो उसमें? नहीं, कोर्स नहीं कर रहे हैं अभी। पर सिर्फ आप तो मेरा कह रहे थे रिसर्च, कल मैं तो 10,000 रुपए देके करूंगा कोर्स इनके। मतलब अच्छा ऐसा इनकी अभी का सिचुएशन चल रहा है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ इसी तरह चल का रहा है। है या चल रहा था? पहले फी कम था, अभी ज्यादा हो गया है। अभी ज्यादा क्या हो गया? आप ज्यादा करना चाहते हो इनका कोर्स? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले इंटरेस्टेड था, अब नहीं करूँगा। अब नहीं कर रहे ना, मत करना बिल्कुल भी, मत फंसना इनके चक्कर में। मैं आपको बता रही हूँ ये वैल्यू एजुकेशन। देखो मैं एक बार मैं बताऊं आपको कि लोग मंत्र सीखते हैं तो वो भी किसी भी गुरु से नहीं सीख लेते, जो बिल्कुल प्रतिष्ठित गुरु होते हैं उनसे ही सीखते हैं। तो आप भी अगर इतना अपना समय, देखो अगर कोई फ्री में भी कराए तो भी मत करो। अगर आपका समय इतना कीमती है तो उसको एक ऐसे प्रतिष्ठित जगह से करो। आपके जैसे संजना जी ने बोला, कोई पेड़ पे नहीं उग रहे हैं आपके 10,000 रुपए। आजकल एक एक पैसा जो है वो कैसे कमाया जाता है। आप देखो आपके फादर तो कृषि का काम करते हैं, आपको उनसे ज्यादा श्रमिक और कौन होगा। हमारे वेदों में तो उसको बहुत अच्छा समझते हैं, जो किसान होते हैं उनको बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो सबका पोषण करते हैं। जी जी। हाँ अच्छा, अब अजय जी आपका स्वागत है। अच्छा समीर जी, अब मैं आपसे वो पूछना चाहती हूँ, वो कौन सी मुरलियां हैं जो आपको बड़ी अच्छी लगी? टॉप की 3 मुरलियां मुझे बता दो। वो तो याद नहीं है, ये कह रहे हैं कि लास्ट में कुछ बातें ऐड होती है, पहले नहीं होती थी, अभी रिसेंटली ऐड होने लगी है, तो वो चीज एक पॉजिटिव जैसे कौन सी है। आपको बीके की 3 अच्छी बातें बताओ जो आपको बहुत पसंद है, आकर्षित करता है बीके आपको। वहाँ की स्वच्छता, शांति। अच्छा, 1 मिनट में लिखती जाती हूँ। पहली बात स्वच्छता, दूसरी शांति रहती है। स्वच्छता, शांति, 1 सेकंड में लिखती जाती हूँ। पहली बात स्वच्छता, और दूसरी क्या है? शांति, शांति। और तीसरी कुछ संगीत है, ज्यादा तो नहीं, कुछ संगीत है जो अच्छा कंपोजिशन है संगीत। उनका, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो स्वच्छता और शांति तो मुझे पता चल गया। ये संगीत कौन सा वाला आपको पसंद है? एक एक सुना दो जरा मुझे। संगीत तो कई सारे हैं, अभी एक जैसे मिनट जैसे एक तो बता। सुना दो। आप अपने लगाना मत, मतलब खुद मुंह से सुना दो।
जरा बता दो कौन सा संगीत अच्छा लगा। मेरे को तो नहीं लगता कि बीके का कोई अपना संगीत है। अजय जी, आपको लगता है बीके का कोई अपना संगीत है? दीदी इनका बीके का कोई नहीं, सब बनाया है। बाबा उंगली पकड़ के तेरे चलना सीखूं, ऐसे ये गाने लगाते हैं अच्छा, मैं और आपको योग बताऊं, करते हैं। मुझे अभी अभी याद आया। जब मैं छोटी क्लास में थी ना, 10th में, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। तो वहां पर जो प्रिंसिपल था ना, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा, अच्छा ये ड्रॉप हो गया, अब मैं क्या बोलूं फिर। वो ही बता रही थी कि ना, वो क्या कहते थे कि हमें एक गाना सिखाया गया था, कि वो क्या है, समुद्र कौन सा था, मोती वाला, कि आ, सारे समुद्र का हृदय का प्यार, क्या है वो, ऐसे कुछ गाना है ना, कुछ ऐसा था। तो उसमें एंड में वो लगा देते थे आगे जीसस बोलो। इवन वो जो गाना है ना, दिस लैंड इज योर लैंड, तो वो जैसे हम गाते थे, तो उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ लगा दिया था। ये था ना, दिस लैंड इज योर लैंड, दिस लैंड इज माय लैंड, फ्रॉम द हिमालयाज डाउन टू केप कॉमरिन। तो एक्चुअली में ये विदेशी गाना था, तो हिमालयाज और केप कॉमरिन अपना लगा लिया। फिर कर दिया this this land for Jesus, he is the answer. This land needs Jesus, we youth must tell her, tell of the Savior, his saving power, stand and declare his love to all. तो ये बना दिया। मतलब ये गाना कुछ और था, इसको हमें जीसस कर करके, और हिंदी वाले भी जो गाने हमें म्यूजिक टीचर सिखाने आता था, तो उसको बोलते थे, हाँ समीर जी आ गए, तो उसको बोलते थे कि ना, हर गाने के आगे बोल दो जीसस। और वो था तेरे तेरे हाँ, क्या था, तेरे कुछ हेल्प करो ना यार, तेरे के प्यासे हम, तेरे फलाने के प्यासे हम, एक दो बूंद हमें दे दे, क्या था, ऐसा कि गाना है ना एक, तेरे संजना जी। प्यार के प्यासे हम, हाँ 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 हाँ, तेरे प्यार के प्यासे हम, फिर आगे जीसस तेरी बोलो। दो बूंद के प्यासे हम। हाँ, तेरी दो बूंद के प्यासे हम, ऐसे गाना है ना, तो उसको बना के बोल दिया, तेरे दो बूंद के प्यासे हम जीसस, ऐसे बोलो। दीदी ऐसे सारे दीदी गानों मैं में, तो समीर ऐसे जी ही से मैं वहां पर बाबा बाबा करके सारे बॉलीवुड के गानों को ही चेंज करके बोला है। तो आपको समीर जी से कौन मैं सा गाना है? हाँ बोलिए। समीर जी मेरे को बताना, आपने 3 बातें बताई, एक स्वच्छता, एक शांति, और एक दीदी क्या बताया तीसरा इन्होंने, गाने। संगीत मैंने लिख दिया ना ऊपर बैनर पे, हाँ, स्वच्छता, तो शांति, संगीत। आपको ये मालूम है कि सफाई कौन करता है? वहाँ पे आप ऐसे बंदे सफाई करते हैं। अगर हाँ आप हाँ। अपने घर पे सफाई कर लें और लाल बत्ती जला लें और गाने लगा लें, तो योग आप वहाँ भी कर सकते हैं। अगर एक रूम में लें, अपना रूम लें, उस पे साफ-सफाई करें, तो सफाई जब उनके क्या सेंटर में कर रहे हैं, तो अपने घर में क्या चोरी है? पहली बात। दूसरी बात, 10,000 में कौन-सा, आज की दुनिया में, आज के ज़माने में 10,000 का कौन-सा कोर्स होता है? आप ये मान के चलें। और 10,000 में आप कोर्स करेंगे तो आपको 2,000 की ही नौकरी तो मिलेगी। आपको तो 20,000 की नौकरी मिलने से रही। तो आप इसको मान के चलिए, इससे बढ़िया तो आप साबुन बनाने का कोर्स कर लीजिए, 5,000 में हो जाएगा। तो कम से कम अपने व्यापार तो कर सकते हैं कुछ। नहीं अजय जी, आप समझ नहीं रहे, ये कह रहे हैं मैं स्पिरिचुअलिटी की वजह से करना चाहता हूँ। अगर इनको दीदी पैसे नहीं, कमाने का अभी दीदी नहीं चाहते हैं कि दीदी मैं डिप्लोमा आ रहा हूँ, उसी रास्ते पे आ रहा हूँ। फिर आपने अगर इनके किया तो इन्होंने वहीं पे बोला, आपने लिख दिया मीठे बाबा मेरे योग के बाबा, तो आप भी पास हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब माइंड, आप पढ़े लिखे हैं, अब माइंड करिएगा। आपके माता पिता छूट जाएंगे आपसे, आपका परिवार छूट जाएगा, आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपको कौन से कोर्स करना है फिर? माता पिता छोड़ने का, परिवार छोड़ने का, घर छोड़ने का, उनकी गुलामी करने का, आपने कौन सा कोर्स करना है? इन चारों कोर्स में आप चुन लीजिए। और बड़े शौक से आप, कल मैंने आपको बोला था, निर्णय आपका, बुद्धि आपकी, सोच विचार आपका, समय आपका, जीवन आपका। जी। आपने संजना जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में, जो इनकी 3 बातें हैं, स्वच्छता, शांति और संगीत?
हाँ मैम, मैं समीर जी से यही कहना चाहूंगी कि स्वच्छता, शांति और संगीत तो उनको मंदिर में भी मिल जाएगा। जो हमारे सनातन मंदिर है वहां पर भी ये जाएंगे, थोड़ा देर बैठेंगे तो उनको वही सब कुछ फील होगा जो वहां फील होता है। वहां ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बट सेंटर में मैं आपको ये बताती हूँ कौन सी बात अट्रैक्ट करती है। वहां पे जो सेंटर की दीदी है वो बहुत, जो नए नए लोग आते हैं ना उनको कभी कभी पर्सनल अटेंशन देती है, पर्सनली उनसे बात करती है, उनका हालचाल पूछेगी, उनके करियर के बारे में बात करेगी। तो लोगों को लगता है और कहीं तो उनको मिलता नहीं है एक पर्सनल टच। आजकल तो सब लोग बिजी चल रहे हैं, तो इसीलिए भी बहुत सारे लोग जो है वो सेंटर की तरफ चले जाते हैं। बाकी अच्छा, स्वच्छता, शांति, संगीत तो हमारे मंदिरों में भी है। आइए आप हमारे मंदिर में, और सब साउथ मिलेगा इंडिया के आपको। मंदिर तो और भी ज्यादा साफ है। साउथ इंडियन बिल्कुल मंदिर है बिल्कुल। ना, वो तो इतने ज्यादा साफ है। नॉर्थ इंडिया के तो कुछ भी नहीं है साउथ इंडिया के जितने साफ है। और साउथ नहीं, इंडियन नॉर्थ के भी है मैम। अगर आप जैसे हर इस्कॉन ही गली जाइए तो इस्कॉन में देखिए, आप जाइए तो वहां पे जो हरे कृष्णा का भजन होता है, जब वहां पे आप बैठेंगे तो पूरा मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उस भजन से। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आप जाइए इस्कॉन ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा नहीं है। जाइए, जो आपके लाइफ को बेनिफिट दे रहा है जाइए। मतलब मेरा ये कहना है, समीर जी से भी बहुत छोटी एज पे है, मैंने भी आपकी एज को क्रॉस किया है। आप किसी के भी मानसिक गुलाम मत बन जाइए, किसी के भी मानसिक गुलाम मत बनिए। अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, अपने करियर को आप खुद डिसाइड कीजिए। समीर जी, अभी हम 2025 में हैं। आजकल तो दुनिया रोबोटिक की तरह, एआई रोबोटिक की बात हो रही है दुनिया में। आप क्या ये मतलब बात कर रहे हैं कि आत्मा आत्मा का ज्ञान लेके आप क्या 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 कमा लेंगे अपनी जिंदगी में? आपके पिताजी ने आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, आपको अपनी माता पिता का ख्याल रखना है, अपनी बहन को देखना है, अपने लिए घर बनाना है, अपना परिवार बनाना है, आगे बढ़ना है। मतलब सोसाइटी में एक अच्छे इज्जत से आपको रहना है, तो सबके लिए तो पैसे चाहिए ना। तो आप अच्छा पढ़ोगे, नौकरी करोगे, तभी तो आप कुछ बन पाओगे। आप क्या इन चक्करों में फंसे पड़े हो? बाकी अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप भी उन लोगों की तरह एक बाबा बन सकते हो, एक सेंटर खोल सकते हो, और आपकी मर्जी, आप कमाई कर सकते हो। जी। जैसे अब अजय जी ने बोला ना। मैं बोलती हूँ थोड़ा सा। समीर जी, आप भगवत गीता में विश्वास करते हैं? समीर जी, आप भगवत गीता को मानते हैं? समीर जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके बोलिए। आप भगवत गीता में विश्वास रखते हैं? मैंने तो गीता पढ़ी है इस्कॉन वाली। हाँ, पर आप रामसुख दास जी की भी पढ़ लो। तो मैं आपको बताऊं एक बात कि समीर जी, जो गीता है ना वो कहती है कर्म करो। तो आपका कर्म और धर्म क्या है? आपका, जैसे संजना जी ने बोला, अपने पेरेंट्स जिन्होंने आपको बड़ा किया है, सबसे पहले आपका धर्म है कि आप एक ऐसी जॉब लेकर, और उनको उनका जो जब वो वृद्ध हो जाएंगे तो आपको उनका ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा धर्म है। और ये ब्रह्म कुमारियां के अंदर खुद ही कोई वैल्यू नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको 3 बातें अच्छी लगी। ठीक है, मैं एक एक करके आपको अपना बताती हूँ। कि पहली बात, जैसे स्वच्छता, तो जैसे अजय जी ने बताया कि स्वच्छता ये किन से करवा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू की बात बताऊं कि सुंदर आंखें किसकी होती हैं? ईश्वर सुंदर आंखें किसको देता है? जो दूसरों का दुख देख सके, उसकी आंखें सुंदर है। ठीक है, मैं आपको अपना जान दे रही हूँ थोड़ा सा। तो जो जिस आंखें सुंदर कैसे होंगी? जब आप दूसरों का दुख देख सकेंगे। ये लोग फ्री में, अगर आप कहीं पर झाड़ू भी लगाओ तो जो है, यहाँ पर लोग आते हैं, जो कारों में आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जाते हैं, वो अपने पैसे कमाते हैं। हैंड से जो काम करते हैं उनको काफी अच्छा वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, साथ में पेड वेकेशन मिलती है, मेडिकल वो बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों, गरीब लड़कियों को बुलाकर उनसे जबरदस्ती झाड़ू पोछा ये सब करते हैं। उनका मन नहीं करता तो उनको मारते पीटते भी हैं, और वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि अब इतने साल हो गए हैं, वो बड़ी हो गई हैं, वो कहाँ जाएं, उनके माँ बाप से भी तोड़वा दिया है, तो वो बेचारी लाचार हैं। ठीक है, तो ये शांति जो आपको जो स्वच्छता दिख रही है, वो उस किसके पीछे किसका खून है? आप वहां देखो, वहां ब्रह्म कुमारी गरीब ब्रह्म कुमारियों के खून से रंगा है इनका सेंटर। क्या आप इसको स्वच्छ मानेंगे? मैं तो इनको खून से रंगा मानूंगी। ठीक है, ये उनके पसीने बहे हुए हैं इसमें, और वो भी फ्री में।
अगर कोई कहीं पे जाता है, वहां पे स्वच्छता हो, और वहां पर जैसे इस्कॉन में, तो वहां पर पैसे मिलते हैं उनको, रहने खाने का मिलता है, उनको चीजें मिलती हैं, या किसी अच्छी जगह पे जाइए, वहां पर क्लीनर्स होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, वेकेशन मिलता है, वो शोषण करे हुए नहीं होते। तो यहाँ पर शोषित लोगों की जगह पर आप जाते हैं तो वैसे ही वाइब्स आते हैं, वैसे ही कर्म आते हैं। तो ये स्वच्छ तो मुझे नहीं लगे। अब दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। दूसरा पॉइंट क्या था? शांति। तो शांति तो देखिए जो है, शांति अपने अंदर होती है। मैं कहीं पर भी चली जाऊं, मेरे अंदर शांति रहती है। मैं कहीं भी चली जाऊं, क्योंकि आपको शांति अपने अंदर ढूंढनी है। और बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, आप वहां पर जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं। पर्वत स्थल हैं बहुत सारे, वहां पर आपको शांति मिल सकती है। तो कोई ये बीके की बात नहीं है कि आप ऐसी क्रूर लोगों के बीच में रह के शांति क्या मिलेगी आपको। तीसरी बात, संगीत इनका है नहीं, सारा बॉलीवुड का चुराया हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि लास्ट में जीसस लगा दो, ऐसी ये उसमें लास्ट में बाबा लगा देती हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं है। बॉलीवुड का इनका इनका अपना कोई भी जान नहीं है, सब सनातन से चुराया हुआ है, प्लेजराइज्ड। और गाने तक भी इनसे नहीं बने, इनसे कुछ भी नहीं होता। ये इतने आलसी और खाली डोनेशन पे रहने वाले पिस्सू होते हैं ना, जो अमरबेल जैसे, जो दूसरों के ऊपर पढ़ पढ़ के रहते हैं ना, इस तरह के हैं ये। तो अब ये बताइए कि स्वच्छता, और क्या आप अभी भी मानते हैं कि यहाँ पर स्वच्छता है, शांति है, और संगीत अच्छा है? हाँ, ये चीज तो स्वच्छता जो नहीं है है। कि मेरे नहीं को तो नहीं शांति, मेरे को तो वहां पर स्वच्छता दिखती ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो मुझे बहनों का खून नजर आ रहा है, खून पसीना। मैं वही इसलिए वो कहना चाह रहा स्वच्छता हूँ नहीं है। स्वच्छता मैं वहां होती है जहां लोग खुश हों। अगर कोई व्यक्ति रो रो के आपको सफाई कर रहा है, तो वो चीज स्वच्छ कैसे हुई? वो तो मुझे उसका श्रम दिख रहा है। आप देखो ना अपनी आंखों से, आंखें सुंदर बनाओ अपनी। आंखें सुंदर कैसे होंगी? जब आप दूसरों का कष्ट देख पाओगे। आप जो है वहां जाओ कहीं पर भी, तो वहां के, मेरे पिताजी कहते थे, अगर किसी आदमी से शादी करनी हो, कोई भी हो, अगर देखना हो वो कितना दयालु है, तो आप देखिए कि वो अपने जानवर को कैसे रखता है, उसी से आपको पता चल जाएगा। अगर कोई मुसलमान अच्छे कपड़े पहन के आ जाता है, लेकिन वो जानवर को हलाल कर रहा है, तो आप समझ जाओ ये क्रूर व्यक्ति है। कपड़ों से और जगह से नहीं है मतलब, वो व्यक्ति कैसा है। तो आप ये देखो ना, ये तो जानवर को मरवा देती हैं। बिल्ली के बच्चे, आपने कहा जय शेट्टी का आपने स्ट्रीम देखा था, उसने बताया था वहां बिल्ली के बच्चे थे, तो कैसे उसने धिक्कार दिया था बिल्ली। तो स्वच्छता नहीं है, शांति भी नहीं हो सकती। शांति तो सब पर्वतीय स्थलों पर है, वहां पर कोई शांति नहीं है। वहां पर तो भूत प्रेतों का निवास है। वहां पर भूत प्रेतों के योनि में जाओगे आप, जब करोगे तो भूत प्रेत की योनि में जाओगे, अगर आप उनको फॉलो करोगे, क्योंकि वो भूत प्रेत हैं। और वहां पर आप मेरे और भी स्ट्रीम्स देखो अर्पिता वाले, तो उसने कहा था उनकी शक्लें बदल गई, काले दांत और लाल आंखें हो गई। तो ऐसी जगह पे अगर भूत प्रेत शांति से बैठे हो, तो क्या आप वहां जाओगे? एक बात बताओ समीर जी, अगर एक जगह पे भूत प्रेत शांति से बैठे हो, तो आप जाओगे वहां? नहीं वहां लोगों ने देखे हैं भूत प्रेत, इन पर भूत प्रेत ही आते हैं, पर काया प्रवेश नहीं करते ईश्वर कभी भी। अगर ऐसा होता तो उनको जन्म लेने की जरूरत नहीं थी कृष्ण जी के रूप में और राम जी के रूप में, वो तो किसी के अंदर ही प्रवेश कर जाते। तो वहां पर भूत प्रेत है, शांति वाले नहीं है। और संगीत तो मेरे को एक बताऊं सच्ची बात, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी ब्रह्म कुमारी के बारे में बात कर रही थी ना, मैंने इनका पहली बार संगीत सुना ना, तो मुझे उल्टी आ गई, सच बता रही हूँ। वो क्यों आई? क्योंकि मुझे बॉलीवुड के पुराने गाने ही नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये बकवास गाने मेरी। क्योंकि हर एज के गाने होते हैं, आप ऐसे बेकार के गाने, तो बहुत पुराने जो है ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के, वो मेरे को सही लगते हैं। मेरे को बीच के गाने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। तो मेरे को कोई ऐसे सेंटर पे ले जाए जहां ऐसे वाहियात गाने चल रहे हो ना, तो मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। मैं तो 2 मिनट नहीं सुन सकती ऐसे गाने। जी एक्चुअली मैं वहाँ का समीर जी से सारा दो बात करना चाहता हूँ। समीर जी, भी बोल लेने दीजिए सम, पहले, 1 मिनट अजय जी, हाँ बोलिए समीर जी, आप कुछ बोल रहे थे। वहाँ के सारे जो छोटे मोटे काम होते तो सारे तो वॉलेंटियर ही करते, जो सेवाधारी होते हैं, तो उनसे है करवाया वहाँ। जाता है, उनसे हाँ करवाया जाता है, और उनकी पैसे भी खींच लिए जाते हैं, उनको वशीभूत करते हैं। ये भूत हैं, यहाँ पर लोगों ने देखा है, इनके अंदर एक
वो जो लड़की थी अर्पिता, वो अपना स्कूटी उठा के चली जाती थी, तुरंत उसको एक शक्ति खींच रही होती थी। तो ये ब्लैक मैजिक करते हैं। हाँ अजय जी बोलिए। समीर जी, आपको जी पता है जितने सन्यासी होते हैं वो अपने हाथ से ही सारा काम करते हैं। साफ सफाई, कपड़े धोना, अपना खाना बनाना, अपनी तपस्या करना। पहली बात, इससे आप एग्री हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। उसके बाद दूसरी बात, आपने पूरा खाना बनाया। आप एक सन्यासी, आपने पूरा खाना बनाया और बाद में आप खाना बना के सामने अपने रख लें और बोले मेरे कर्म, मेरे भगवान की सेवा और जितनी मैंने मेहनत की है, तो ये खाना मेरे मुंह में चला जाए। तो समीर जी, जब तक आप हाथ नहीं हिलाओगे तब तक वो मुंह में नहीं जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्म कुमारी में ये बोला जाता है कि आप भगवान की सेवा के लिए आए हैं और यहाँ पे जितने आप सेवा करेंगे उतना आपको मिलेगा। अगर वो सेवा करेंगे, जब अभी आप नए हैं, जब ये 2-2.5 साल हो जाएंगे आपको ना, तो आप सेवा भी करेंगे और आपको ऐसे गुस्से में खाना मिलेगा वहां पे कि आप उसका फल भी भुगतोगे। और तब तक आप अपना चिड़िया चुग गई खेत निकल चुका होगा। बिहार की हालत वैसे भी खराब है। अब आपने सोच समझ के हर चीज करनी है। अपने माँ बाप की सेवा करोगे, वो सबसे बड़ी तपस्या है। अगर श्रवण ठीक है। कुमार ने मैं अपने माँ बाप को पूरे इंडिया का शहर कराई थी, तो देख लो, एक वो बेटा था और एक आप बेटी हो। ब्रह्म कुमारी ने तो पूरा परिवार आपका तोड़ के रख देना। आप कुछ दिन बाद माँ बाप को भी गाली देंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे और ये आपके सामने आएगा। यहाँ पे जितने लोग आप बोल रहे हैं वो सब सच बोल रहे हैं, उसी ब्रह्म कुमारी से आए हुए हैं, उसी ब्रह्म कुमारी से निकले हुए हैं। और आज वो ब्रह्म कुमारी इनको झूठा बोलती हैं। तो वो फर्क आपको देखना है, कैसे समझना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 मिनट में वापस आता हूँ, थोड़ा कॉल आ रहा है। जी अरुण जी आपका स्वागत है, बोलिए। जी प्रीति जी, पहले समीर से पूछिए कि इनकी एज क्या है और इनका जीवन में उद्देश्य क्या है। हम अपनी राय तो इनको दे रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये अभी ज्यादा ब्रह्म कुमारी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन ये हनीमून पीरियड में है। हम इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्रह्म कुमारी इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो हम इनको एक तरह से फोर्सफुली चीजें समझा रहे हैं और ब्रह्म कुमारी इनको स्वीट बातों में समझा रही है। तो ये इनको हमारी बातें गलत लगेंगी और ब्रह्म कुमारी की फेक बातें इनको बहुत बात ये है चाशनी की तरह लगेगी। अरुण जी, ये कोई भी जी बात कहें कि वहाँ शांति है, स्वच्छता है, संगीत है, लेकिन दरअसल में एक बहुत बड़ा आकर्षण है कि यंग लड़के लड़कियां जुड़ते हैं वहां पर, और ऐसा चांस जो है वो हमारे सनातन में नहीं मिलता है। आप ईसाइयों में जाके देखिए, यंग टीनेजर्स जो है, लड़के लड़कियां, ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होता है। तो इन लोगों को वहां पर अच्छा लगता है जब पवित्रता की पवित्रता, उसकी आड़ में जो है वो फ्रेंडशिप्स वगैरह होती है, तो ये चीज एक बड़ा अट्रैक्शन है। प्रीति जी, पवित्रता उनका फर्स्ट वर्ड नहीं होता कि पवित्रता क्या होती है। पहले वो आपको 7 दिन का कोर्स करवाते हैं, और जो ये कह रहे हैं कि मुरली में मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, इसका मतलब ये 70% ब्रह्म कुमारी में जा चुके हैं। अगर नॉर्मल आदमी मुरली पढ़ेगा ही नहीं, पहली बात तो इतनी रबिश चीज है वो। अगर जो मुरली पढ़ के उसमें कुछ अच्छी चीज ढूंढ पा रहा है, इसका मतलब वो ब्रेन वॉश हो चुका है। मुरली जो पढ़ेगा रोज, वो समझ लीजिए जा डूब चुका है। ये नॉर्मल आदमी मुरली नहीं पढ़ेगा। खैर, अगर इनको अगर डाउट हो गया है तो अपना रिसर्च कर लेंगे, जितना इनको आता होगा, जिस माहौल में रहते होंगे उस सबसे देख अरुण लेंगे। जी आप थोड़ा सा इनसे बात करिए, समीर जी से। समीर जी, आपकी उम्र क्या है? समीर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? समीर जी? 26 है। 26। और आपने बीएससी की हुई है बॉटनी में, आई थिंक सो। जूलॉजी में।
तो आगे अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे लोग सोचते हैं अब मेरी 26 साल हो गई, मैंने बीएससी बीए कर ली, अब मुझे कमाना है, या अब मेरी शादी होनी चाहिए, अब मुझे ये कर लेना चाहिए, मैं उसमें ढीले हो गया हूँ। इस बारे में आप क्या सोचते थे भविष्य के बारे में? मैं तो तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन का भी, साथ साथ में या, अपने लिए यानी कि अभी आपको उम्मीद है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, जो मैं सोचता हूँ वो पूरा कर लूंगा। जी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ निकल भी रहा है मेरा। ठीक है। बाकी आपकी जो खेती कृषि है उससे काम घर का चल ही रहा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, एक सीधी सी बात बताऊंगा साहब, ब्रह्म कुमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। सबसे पहले तो बात याद रखिएगा। ये जो MOU साइन करते हैं, तो ये वहां जाके बड़े आदमी से मिलते हैं, उसको अपने बातों में लगाते हैं, उनको कहते हैं हम आपको स्टूडेंट लाके देंगे। तो एक यूनिवर्सिटी को अगर स्टूडेंट फ्री में मिल रहे हैं तो उसको क्या दिक्कत है? और फिर जो उनका कोर्स है वो कोर्स तो आपको मिलता ही मिलता है कोरेस्पोंडेंस कोर्स में। वो अपनी स्टडी मटेरियल सप्लाई करती है यूनिवर्सिटी, उसके बीच में ये अपनी भी कोर्स आपको सप्लाई कर देते हैं। तो अगर अन्नामलाई से करना है या मणिपाल यूनिवर्सिटी से करना है आपको, ये दो ही से करवाते हैं, तो वो तो आप वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और जो ये कोर्स करवाते हैं उसकी मार्केट वैल्यू 0 है। जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैंने फ्रेंच सीख ली, तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, मेरी इंजीनियरिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे आपने बॉटनी में बीएससी की है और आप ये मोरल कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई से उसका कोई ये लेना देना नहीं है। आपके पर्सनल जीवन से हो सकता है कि उससे आपको अच्छी फीलिंग मिले। ज़ूलॉजी में कुल किया है, मिलाकर बॉटनी में नहीं किया है, ज़ूलॉजी में किया है। हाँ, तो जोलॉजी में किया है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है बिहार के हैं तो शायद अच्छी इस जॉब के लिए तैयारी कर रहे होंगे। साथ में अगर आप बीएड कर सकते हैं, इग्नू से कर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो एक टीचिंग जॉब आपके फ्यूचर में मिल जाएगी, आप सेटल हो सकते हैं, गांव में भी हो सकते हैं। वहां भी काफी प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल सैलरी अच्छी नहीं देती है, बट ठीक है, देती है। तो और आप कह रहे हैं कि मुरली में आपको नीचे वाले पॉइंट अच्छे रहते हैं, या ये चीज मुरली में अच्छी लगती है, तो आप पूरी मुरली कभी पढ़ते हैं क्या? पहले तो नहीं, पढ़ते मैंने थे। इन्होंने कोई याद नहीं है मुरलियां, तो इन्होंने कहा कि नहीं इनको नहीं, 3 बातें पसंद आई हैं। एक वहां तो की श्रुति जी एक स्वच्छता, मिनट, एक शांति और श्रुति जी उनको मैं वो भी समझा देता हूँ उनको। आपने पूरी कभी मुरली पढ़ी है समीर जी? जी पढ़ी है। तो आपको अच्छी लगी स्वच्छता, तो आप अपने घर को भी तो वैसे स्वच्छ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो रखना ही चाहिए। दे देता हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ समीर जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो स्वच्छता तो देखिए, कहीं भी आप जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, तो एक धार्मिक स्थल है, तो वहां आप भी गंदगी नहीं फैलाते और मैं भी गंदगी नहीं फैलाऊंगा। और वहां एक बार भी झाड़ू लगा देंगे तो काफी समय तक वो स्वच्छ ही जगह रहेगी। जी बिल्कुल। और मैं प्रीति मैं में कहाँ से कहाँ का पूछ रहा हूँ, कहाँ की लोडिंग है, कहाँ खाली होनी है? हाँ, कहाँ से लोडिंग है? लोडिंग कहाँ से बता रहे थे? समीर जी आप प्रीति दीदी से बात करिए तब तक। जी हाँ। समीर जी बोल रहे हैं, आप बोलिए। आज मैं मैं इनसे सोच रहा पूछना चाहूंगी समीर जी से कि समीर जी आप जिस सेंटर में जाते हैं वहाँ पे कितनी बहनें रहती हैं? 2 क्या बोल रहे हैं? 2 रहते हैं। अच्छा 2 रहती है। तो जब से आप 6 महीने से जा रहे हैं 2 ही बहनें रह रही हैं या बदल गई है बहनें? कंटिन्यू 2 ही हैं, वही है। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो आप कह रहे हैं कि वैल्यू एजुकेशन जो ये आपको पढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जिनकी कथनी और करनी समान हो।
ठीक है। तो ये जो भी संस्था है, इनमें से किसी की भी कथनी और करनी में बहुत बड़ा बड़ा अंतर है। ठीक है, तो जैसे आप जब सेंटर जाते होंगे तो दीदी आपसे भी बात करती है, चाय पिला देती होगी या टोली खिला देती होगी, लेकिन आप सबके जो क्लासेस वगैरह खत्म हो जाती है, उनके जाने के बाद जो बड़ी बहन होती है ना, वो छोटी बहनों के ऊपर बहुत शोषण करती है। मतलब उनको 15-15, 20-20 घंटे काम कराना, उनको सोने का टाइम ना देना, खाने का भी उनको बड़ी बहनों से पूछ कर खाना खाना पड़ता है। तो इनका जो जीवन है अपने आप ही बहुत अशांत है। ये जितनी भी बहनें वहां पे जुड़ी है ना ब्रह्मा कुमारियास, उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, ये तो मालूम है हमको। हाँ, तो आप इस बात को मान रहे हो ना, इनकी केमिस्ट्री देखो। और ये संस्था चला रहे हैं और एक दावा कर रहे हैं कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं हम तो संसार में शांति लेकर आ रहे हैं। तभी 2 बहनों की अपने आप में नहीं बन रही, तो ये क्या दुनिया को परिवर्तन करेंगे? पहले अपने स्वयं को तो परिवर्तन करे। तो इससे अच्छा तो हम लोग अपने माँ बाप के साथ, ये लोग आपने कभी सोचा है समीर जी इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाते हैं? मतलब इन्होंने इतना ऊंचा ज्ञान लिया है, भगवान का ज्ञान लेने के बाद इनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? प्रीति मैम शायद बता पाएगी अच्छे से इसके बारे में। आज मैंने जो ईमेल आपको किया है मैम, तो आई थिंक कि मैंने ऑरिजिन ऑफ राजयोगा के बारे में सोचे कि आप डिटेल में बोलेंगे, तो मैंने कुछ रिसर्च की और सुना, तो शायद आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑरिजिन ऑफ हाँ हाँ, राजयोगा बिल्कुल जो बिल्कुल, आपने तो बहुत एनिशिएंट से अच्छे है। पॉइंट्स बताए हैं। आप तो देखो, आपके अंदर इतनी रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है, आप एक इतने तेज स्टूडेंट हैं। आप ये देखो ना, ईश्वर ने आपको अच्छा दिमाग दिया है, तो आप अपने अच्छे दिमाग से खुद बताओ कि कोई व्यक्ति अगर धूम्रपान करता हो और दूसरों को बोले बोले कि तुम धूम्रपान मत करो, तो क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए? जो खुद ही अपनी बातों को फॉलो नहीं कर पा रहा है, जो खुद आपको झूठ बोलता है, जो खुद, और तो आपको वो क्या वैल्यू एजुकेशन समझाएगा जो खुद झूठ बोल रहा है? ये बताओ मुझे समीर जी। और ये सब झूठी है, ये सब युक्ति युक्त चलती हैं। हमारे वेदों में लिखा है युक्ति युक्त नहीं चलना है, हमें सीधा और सरल जीवन अपनाना है। और ये लोग कहती है युक्ति युक्त चलो। तो अब आप मेरे को बताओ कि क्या ऐसी जगह का कोई फायदा है ऐसे लोगों से कोर्स करवाने का अपना? इन पर तो मैं 1 रुपया ना दूं। एक्चुअली वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, संतुष्ट तो हाँ, तो क्या नहीं है। हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट सब जगह होते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बहुत स्टूडेंट है, पॉपुलेशन बहुत है ना, पॉपुलेशन बहुत है। आप कहीं भी जाओ, अगर थूकोगे भी ना तो इतने लोग जमा हो जाएंगे, इतने लोग हैं। अगर भारत में कोई भी आप कंपटीशन देने जाओ ना, तो हजारों लोग आ जाते हैं वहां पर, हर कोर्स में है बेकार। समीर जी आपने भेड़ चाल सुनी है? शब्द एक भेड़ चाल। जी बिल्कुल सुने हैं। हाँ समीर जी, हाँ हाँ, सुन रहे हैं। आपने भेड़ चाल सुनी है? तो आप भेड़ नहीं है, इंसान है। सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। सब लोग जा रहे अच्छा, मैं कुछ भी सब बोलने जा की रहे जरूरत हैं, नहीं। मुझे उससे निशा जी इतना अच्छा बात इसलिए बताते मैं हैं। खुश हूँ। सुनिए, आपको वैल्यू एजुकेशन दिखाती हूँ इनकी, इनकी वैल्यू एजुकेशन। आपने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं समीर जी, ब्रह्म कुमारी वाले? समीर जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने वीडियो देखे हैं इनके? हेलो समीर जी, सुन रहे हो? मुझे फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, नेट मेरा स्लो चल रहा है। अच्छा, तो दोबारा से कनेक्ट कर लो। मैं आपको एक वो दिखाती हूँ वीडियो, आप वो वीडियो देख के मेरे को बताओ। ये वहां के सीसीटीवी कैमरा का वीडियो है, इनका वैल्यू एजुकेशन दिखाती हूँ। इस वीडियो में आवाज नहीं है, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे से लिया हुआ है। अब आप बताओ मेरे को कि आपको दिखाई दे रहा है क्या, मेरे को बताओ। अच्छा, बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए प्लीज, बैकग्राउंड में से आवाज ना आए। समीर जी, आप ये बताना मेरे को कि आपको नजर आ रहा है इनकी वैल्यू एजुकेशन। धन्यवाद निशा जी इनकी बात बताने के लिए। यहाँ देखिए, मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ। दिख रहा है आपको? पहले बताइए, दिख रहा है? समीर जी दिख रहा है? हाँ ना, प्लीज बोलिए।
मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा है। समीर जी आप हो, ड्रॉप हो गए हैं, दोबारा से आएंगे, मैं वेट करती हूँ इनका। ये आ जाएंगे ना तो ये निशा जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। वैल्यू एजुकेशन ना हाथ कंगन को आरसी क्या, ये मुहावरा यहाँ फिट होता है। हम कितना भी बोल लें, जो चीज दिखाने में है ना, वो बहुत सारे, वन पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, तो बस वही है। इनको मैं दिखाती हूँ, अभी मैं इनका वेट करती हूँ, ये आएंगे तो मैं इनको दिखाऊंगी। जी किसी को कुछ कहना इन द मीन टाइम? यहाँ पर देखो ये वीना जी क्या कह रही है, इनकी बहन है, प्रीति वो पीएचडी जी, क्या कर रही है, वो कुछ और कर रही है बड़ा खतरनाक सा। कह रही है कि मेरी सिस्टर पीएचडी कर रही है यौगिक साइंस में बीकेएस से। वाह वाह वाह। ये ट्रैप इससे करने का तरीका है, इनको ऐसे आदमी चाहिए भविष्य के लिए, इनको ऐसे आदमी चाहिए लोगों को मैनिपुलेट कर सके। तो पॉलिटिक्स तो भरनी जरूरी है। हमारी एक सुनैना जी हैं बॉम्बे से, शायद पॉडकास्ट में आई भी थी एक बार, उनको भी इन्होंने कोर्स करवाया था, अब उन्होंने उससे सर्टिफिकेट मांगा, वो निकल चुकी हैं। तो आर्ग्यूमेंट किया कि इसका क्या फायदा हुआ मुझे, तो वो कहे आप अच्छा बोलती हैं, आप हमारे यहाँ काउंसलर लग जाइए, लोगों के फोन आता है वो हैंडल कर लीजिए, हाँ, कर दिया करिएगा। ये लोग ना युक्ति युक्त चलते हैं, देखते हैं कि कौन किस चीज में तेज है, उसको उसी चीज में लगा देते हैं। उसका यूज आप किस लायक मतलब हैं, ये आपकी योग्यता को बढ़ा के। अरुण जी ये सोचते हैं कि जो गरीब परिवार से है उससे ना खूब काम निकलवाएं, लेकिन अगर उससे काम नहीं हो रहा है, उसको बीमारी है, तो फिर उसको जान में लगा देते कि तू पैसे वैसे कमा, या तो तू अपना श्रम करके कमा, या फिर तू बोल बोल के लोगों को ट्रैप कर। सीधी सी बात है, ये आदमी कैसा भी हो उसको चूसने का तरीका इनके पास है। आपसे झंडा उठवा लेंगे, झाड़ू लगवा लेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो अपने जुलूस में आगे कर देंगे कि कहीं कुछ लड़ाई पिटाई हो तो तुम्हारी हो, हमारी तो नहीं होगी, बिहार से आपको यूज कर ही लेंगे किसी भी तरीके से। बड़े पारखी लोग हैं, इनकी नजरें बहुत अच्छी हैं, दिमाग बहुत सेंस है इनके पास, किसको कैसे यूज करना है, मीठा मीठा बोल के। हाँ और मुझे लगता है समीर जी इनकी ट्रैप में आ चुके हैं। इनको हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इनको वहां हाँ, शांति का माहौल मिल गया। आप बहुत सही समझते हो अरुण जी, आप बहुत सही समझते हो सकता है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है अब, क्योंकि ये धीरे धीरे बोल रहा था उसी तरह से, और ये निकल भी गया और बोल देता है कि मेरा ये फोन काम नहीं कर रहा है, ये है वो है, मतलब टाला मटोली कर रहा है। आपको, आप लोगों को क्या लगता है अरुण जी की बात सही है? मुझे तो दीदी सही मैंने मैम कल अगर आपने इसकी कल दीदी वाली स्ट्रीम सुनी दी- होगी ना, तो ये हाँ, बोल रहा था वहां पे ना इसका किसी बहन से कुछ चल रहा है, मतलब इसने बोला उस अच्छा, स्ट्रीम में। तो ये हो ओ, सकता है कि उसका अट्रैक्शन की वजह से ये जा रहा है, और इसीलिए हाँ हमारी बातें इसके सर पे नहीं चढ़ रही। हाँ, दीदी क्योंकि मैंने कल ही बोला था, ज्यादातर मैंने लोगों का यही है मोटिव वहां पर जाने का अजय जी। इनका लोग ना, यंग लोगों को ये लोग आपस में फ्रेंडशिप्स और ये सब करवा के खींचते हैं। तो वही तो दीदी मैंने कल बोला था कि देखो इसकी आवाज में कितना बदलाव हो गया 5-6 महीने में। मैंने कल ही बोल दिया था इस चीज को। हाँ, और ये देखा ना, वो जैसे वो हमारे यहाँ वो आती है ना, जसप्रीत क्या है वो कहती है नहीं नहीं शिवम छोड़ चुका है, जबकि वो शिवानी का वो है। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, मतलब जैसे इस्लाम में है ना, कुछ भी झूठ बोल के दीन में ले आओ, वैसे ही ये लोग कोई भी झूठ बोलकर ला सकते हैं अपने इस बीके में। प्रीति जी एक अच्छी बात है, हमारी बातें बहुत लोगों तक पहुंच रही हैं। जो लोग अच्छा, परेशान थे, उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, कहीं बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, वो जुड़ व्यूअरशिप तो रहे बहुत हैं। कम है अरुण जी, व्यूअरशिप तो बहुत कम है। प्रीति जी लोग अब कहाँ कहाँ से देख के जुड़ रहे हैं, अभी वो ओपनली नहीं आना चाहते, अपना नाम हाइड कर। मैं उनको बोलता हूँ भाई तुम्हारे जब इच्छा हो तब आ जाना है। रोज के 2-3 आदमी तो जुड़ते हैं मुझसे। अच्छा समीर जी आप ये ठीक, बताइए, आपको ये नजर आ रहा है जो मैं दिखा रही हूँ, ये दिख रहा है? दिख रहा है? मैं वेट कर रही हूँ, हाँ या ना बोलिए। हाँ दिख रहा है। हाँ तो अब ये देखना, इसमें आवाज नहीं है, वहां के सीसीटीवी कैमरे का है। इनकी वैल्यू एजुकेशन दिखाती हूँ आपको, देखो इनका, ये बीके के हैं, ये उनका जो खाने का वो है उसमें है ये। मान टापू का है। हाँ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अब आप ये सोचोगे ये तो भाइयों में हो रही है लड़ाई, है ना। अभी मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ, बहनों की। ये तो अभी आपने भाइयों की देखी, अब आप बहनों की देखो। है ना समीर पीछे, कहीं ऐसा ना हो मैं दिखा रही हूँ और अभी देखना बहनों की। क्या देखना चोटी कैसे पकड़ेगी इसकी। ये वैल्यू एजुकेशन देख रहे हैं समीर जी, ये देखो इसको पकड़ के घसीट के चोटी से इसको मार रहे हैं। ये देखो वैल्यू एजुकेशन। देखा वैल्यू एजुकेशन।
ठीक है, ये तो मैंने आपको ये दिखाया। अब बताइए समीर जी, आपने वैल्यू एजुकेशन देखा यहाँ पे? हाँ और दिखाती हूँ आपको वैल्यू एजुकेशन। मेरे पास बहुत तेरे हैं, बहुत चीजें हैं। दीदी मैं नहीं समीर जी से कुछ बोलना चाहता हूँ। समीर भाई, आप मेरे को बताओ कि आप बहुत प्यार से बोलते हैं, आपके सेंटर में जाते हो वो भी प्यार से बोलती ये हैं। देखिए, अगर दीदी एक मिनट, अगर नहीं आप अभी मैं वही, दिखा रही हूँ, तो पूरा पहले वैल्यू एजुकेशन देखने दीजिए इनको, अरे पूरा दीदी वैल्यू एक ही दिन मत एजुकेशन। दिखाओ, एक ही दिन मत दिखाओ कोई चीजें। नहीं सुना, अच्छी तरह, अभी हम लेट हो रहे हैं, इनको दिखाना है। सुना क्या बोला? दूंगा कान के नीचे। ये लो, कान के नीचे दूंगा। वैल्यू एजुकेशन लेसन नंबर 3। पहला था क्या था? थप्पड़ मारे 22। दूसरे वाले में क्या था? चोटी पकड़ के नीचे घसीटा जो है ब्रह्म कुमारी ने दूसरी ब्रह्म कुमारी को। लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3 क्या था? कान के नीचे रख के दूंगा एक, ये बोल रहा है। और दिखाती हूँ, फिर आपको पूरी तरह मास्टर्स दीदी करवाती हूँ। दीदी और बाद में दिखाइएगा, फिर आते हैं तो फिर दिखाइएगा, इकट्ठे मत दिखाइए सारी चीजें। ठीक फिर है, तो समझ देर हो में आ जाएगी ना, फिर ये तो वहां आ जाएंगे वहां पर नहीं लड़कियों आएंगे दीदी, में नहीं जाना आएंगे, अब पड़ता है। नहीं, अब और नहीं एक आएंगे और बात बता दूं आपको, वहां जो लड़कियां होती है ना, वो देखने में तो अच्छी हैं, बहुत सारियों की ब्लू वीडियोस बनी हुई है, उसको उससे वो ब्लैकमेल करती हैं। जैसे आप किसी लड़की से बात करोगे ना वहां पे समीर जी, तो वो चुपचाप आपकी तस्वीर खींच लेंगी, वीडियो बना लेंगी, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगी। गॉडलीवुड स्टूडियो वाला मेरा देखना एक स्ट्रीम, उसमें जो है वो वहीं की एक लड़की ने बताया है। और मेरे पास अधनंगी तस्वीरें हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकती अपने चैनल पे। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़कियों जो आप जो जैसे वहां पर आपको दिखती है ना अच्छी अच्छी लड़कियां, आप सोचोगे भाई इनसे बात चीत तो कर रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन ये चुपचाप आपकी रील बना रहे होते हैं। अगर आपको मेरे से विश्वास नहीं तो अजय जी से पूछ लो। अजय जी बताना जरा, क्या ये रील नहीं बनाते वहां लड़के लड़कियों की चुपचाप? बिल्कुल समीर समीर जी, बिल्कुल बनती है। मैं सिर्फ आपसे देखो छोटी सी बात बोलूंगा, आप नौकरी करते हैं, मैं भी आपके साथ नौकरी करता हूँ, मैं दोनों लड़ सकता हूँ, लेकिन वही अगर बॉस आपको बुलाए, तो जो हम दोनों में तेज आवाज में बातें हुई हैं, और जब बॉस बुलाएगा तो आप कैसे बोलेंगे? जैसे ब्रह्म कुमारियां ने सिखाया है, मीठा बोलो, धीमे बोलो, तो आप बॉस के सामने ऐसे ही बोलेंगे। वही चीजें आपके सामने आ रही हैं, वो उन्होंने सिखाया कि आप मीठा बोलो, हैं, धीमे बोलो, और वही चीज आप अपने माँ बाप से बोलेंगे कुछ दिन बाद, नहीं अच्छा, बोलेंगे जब उनके। मैं बताऊं समीर जी, एक और वैल्यू एजुकेशन की बात बताती हूँ। अगर आप किसी बच्चे को कुछ फ्रूट या ड्राई फ्रूट खिलाओ, काजू किशमिश, तो क्या आप अपना मुंह में उसके अंगूठा भी डाल देते हो? ये देखो, ये अपना मुंह में अंगूठा उसके डाला हुआ है। और ये मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है, पहले मेरे को पता भी नहीं था। जब मैंने लिखा पढ़ा तो मैंने दोबारा से तस्वीर खोल के देखा है कि भाई वो अंगूठा भी अपना उसमें डाल देता था उस लड़कियों के मुंह में। ठीक है, ये मेरे को पढ़ने के बाद ही पता चला, तस्वीर से पहले नहीं पता चला था, क्योंकि मैं इतनी गंदी बातें सोच भी नहीं सकती हूँ। और दिखाऊंगी प्रूफ आपको वैल्यू एजुकेशन के, कितने देखोगे समीर जी? मेरे पास ब्लू मूवीज पड़ी हैं, मेरे पास लड़के लड़कियां जो बात करते हैं, इनके जो आप अपोजिट जो सोचते हैं कि भाई हमें फ्रेंड्स मिल गए वहां पर, ये उनकी चुपचाप रीलें बनाते हैं और आपको ब्लैकमेल करेंगे ये। और आपकी शादी होने में दिक्कत आएगी, आपके माँ बाप का सिर नीचे नीचे झुक जाएगा।
समीर जी, जो आपको बोला गया ना संगम युग, आपका संगम युग चल रहा है। आपकी ये मीठी बाणी चल रही है। जैसे अभी 22 थप्पड़ जो प्रीति दीदी ने दिखाए ना, तो ये लगा लीजिए जो आप 6 महीने का कोर्स कर रहे थे उसमें आपके वही 6 महीने हैं ये। और जब संगम युग खत्म हो जाएगा ना तो आप समझ नहीं पाएंगे तब, क्योंकि आपके उनके भूमि टैप में आ चुके हैं, तब आपको समझ में नहीं आएगा फिर। अच्छा, और सुनो समीर जी, मैं आपको, आप कह रहे हैं मेरे को इनकी मुरली बड़ी अच्छी लगती है, आपको बकरीद कैसी लगती है? लोग हलाला करते हैं, मतलब हलाला नहीं, हलाल करते हैं जो बकरे को, वो दर्द से चीखता है, वो तड़पता है, उसका शरीर तड़पता है, वो घंटों रोता है। और ऐसे लोगों को इसने हमारे ये क्या लिखा है, ये मुरली है, यहाँ पढ़िए मुरली क्या लिखी है, मैंने शेयर करी है ना, हाँ, इसमें मुरली पढ़िए क्या लिखी है। अच्छा तो अब प्रसादी तैयार करना, पांडव क्या करेंगे? बकरीद, कुछ भी करो लेकिन कुछ करके दिखाओ, देखेंगे पांडवों का ग्रुप रेस करता है या शक्तियों का। बकरीद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ, मैं का त्याग इसको कहते हैं ईद मनाना, मैं का त्याग करना इसको कहते हैं ईद मनाना। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार करके देते हैं, पांडव तैयार करते हैं या शक्तियां तैयार करती हैं या दोनों ही तैयार करते हैं। मतलब मैं का त्याग करना ईद मनाना है, लेकिन क्या ईद मनाना मैं का त्याग करना है? नहीं, ये तो बकरे को हलाल करते हैं। यहाँ पर आप कब समझोगे ये इस्लामी लोग हैं समीर जी। ये लेखराज का नाम आफताब था, इसने ये इस्लामी संस्था शुरू करी है, हमारी गीता में ब्रैकेट लगा के अल्लाह को डाला है, और इनकी मुरलियों में अल्लाह अल्लाह हर जगह आया है, अलफ बे अल्लाह ये सब जगह आया है। और यहाँ पर मैंने आपको मुरली में दिखाया इतनी गंदी चीज जो कि बकरीद है, जिसमें ये कितना तंग करते हैं बकरे को। और मैं आपको कितने आर्टिकल्स दिखा दूं, फोटोएं दिखा दूं, और खून से रंगी हुई बांग्लादेश की सड़कें दिखा दूं जिसमें कि लाल खून बह रहा है पूरा बकरीद पर। ऐसी चीज को इन्होंने मुरली में डाला और आप कहते हो मुरली अच्छी है। अब बताओ मेरे को कि ये मुरली अच्छी है क्या? बताइए समीर जी, मैं अब कुछ आपके मुंह से सुनूं। थोड़ा थोड़ा इनका इंटेंशन तो इस्लामिक टाइप का है, क्योंकि इतना थोड़ा ज्यादा थोड़ा नहीं है। अब एक बात बताओ, आपको मैं दूध का गिलास दूं, उसमें थोड़ा सा जहर डाल दूं तो क्या वो आप पी जाओगे? नहीं। तो फिर अगर आपको थोड़ा नजर आ गया है तो इससे दूर भागना अच्छा है, या इसमें जाकर बोले नहीं नहीं मेरा जो बाकी का दूध है वो तो सही है ना, उसमें क्या है? मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जितना रिप्लेसमेंट कर दिया है जो ओरिजिनल सोर्स को अपने ये ओरिजिनल वाली है साकार मुरली। नहीं, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ की चीजों को बहुत ज्यादा रिप्लेस करके मैनिपुलेट करके पेश किया जा रहा है। तो और आपने कितना बड़ा पाप किया है यहाँ जाकर, आप सनातन को शर्मिंदा कर रहे हो यहाँ जाकर। आप जो है एक सनातनी हो या आप इस्लामी हो, ये बताओ मेरे को, अभी बताओ। शपथ लेके बोलो मैं सनातनी हूँ, मैं शपथ लेता हूँ मैं सनातनी हूँ, शपथ लो मेरे सामने। मैं सनातनी हूँ। शपथ लो, मैं शपथ लेता हूँ मैं सनातनी हूँ, बोलो मैं अपने मुंह से बोलो। हूँ, मैं इस्लामिक नहीं हूँ। बोलो मैं बीके में नहीं जाऊंगा, मैं बीके चाहे में नहीं कितना भी ये लोग मुझे लड़कियां दिखाएं, शांति स्वच्छता संगीत सुनाए, लड़कियां दिखाएं, मैं नहीं जाऊंगा, पूरा बोलो। मैंने छोड़ दी है, मैं नहीं जाता। नहीं आप मुंह से बोलो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी इस्लामिक बीके संस्था में नहीं जाऊंगा। इस बीके संस्था में जो ये इस्लामी है, आज मेरी आंखें खुल गई है। संकल्प लो मैं आगे से नहीं जाऊंगा, मेरे सामने संकल्प लो कि मैं सनातनी हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, चाहे ये मुझे कितनी भी लड़कियां दिखाएं, शांति दिखाए, स्वच्छता दिखाए, संगीत दिखाए। ये 4 चीजें मुंह से बोलो। मैं अपनी पूरी जीवन में अब ब्रह्मा कुमारी संस्था में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैंने आपका संकल्प लिया। ये भी बोलो साथ में, चाहिए मुझे कितनी भी शांति स्वच्छता संगीत और लड़कियां दिखाएं। ये 4 बातें बोलो। अब मैं जा ही नहीं रहा हूँ तो मैं देखूंगा नहीं, ये भी बोलो, चाहे ये मुझे कितनी, पूरी बात बोलो,
ये बोलो मैं इतना ही बोलना काफी नहीं, आप पूरी बात बोलो। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ जो है वो लिखा हुआ दिखा देती हूँ। ये 4 बातें आप बोलो। ये तो बोलो ही 3, और चौथी लड़कियां। ये 4 बातें बोलो, चाहे ये मुझे कितनी स्वच्छता, शांति, संगीत और लड़कियां दिखाएं। बोलो, मेरे सामने बोल के जाओ। एक्चुअली ये सब दिखता था जब नहीं मैं नहीं बोलो, जाता मैं था। संकल्प लेता हूँ, मेरे को पूरा सुनना है आपसे। बोलो, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं समीर संकल्प लेता हूँ मैं समीर नायक शपथ लेता मैं हूँ मैं समीर नायक सफल संकल्प लेता हूँ कि मैं जन्म भर ब्रह्म कुमारी संस्था में नहीं जाऊंगा, कि मैं अपनी पूरी जीवन जो बची हुई है अब आगे ब्रह्मा कुमारी संस्था में नहीं जाऊंगा, चाहे वो मुझे कितनी भी स्वच्छता, शांति, संगीत और लड़कियां दिखाएं। स्वच्छता, शांति और लड़कियां दिखाए, और संगीत इंक्लूडेड। हाँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं अपने घर से बैठकर ब्रह्म कुमारी संगीत और मुरलियां नहीं सुनूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी की कोई भी मटेरियल्स अपने घर पर और स्वाध्याय तो नहीं करूंगा। हाँ, और ना संगीत सुनूंगा, ना मुरली, ना संगीत ना मुरली, कोई भी कंटेंट। बस अब आपने संकल्प लिया है। ईश्वर जो है, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए, मैं शिव जी का मंत्र वो करती हूँ। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो आपने शिव जी का ये संकल्प लिया है। आप किसको मानते हैं? मैं शिव में विश्वास करता हूँ। सबसे ज्यादा आप शिव में विश्वास करते हैं? शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। आप शिव में विश्वास करते हैं सबसे ज्यादा, तो शिव जी का संकल्प है आपको कि अब आप कोई भी मटेरियल अपने घर में ब्रह्म कुमारी का नहीं सुनेंगे, ना आप ब्रह्म कुमारी संस्था में जाएंगे। ठीक है समीर जी? और अगर आप गए तो शिव जी आपको रुद्र बनकर रुलाएंगे। जी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ठीक। चलिए अब आपको सनातन में फिर से जो है आपका वेलकम है। निशा जी, आपका बहुत स्वागत है। अब इन्होंने संकल्प ले लिया है शिव जी का कि ये नहीं जाएंगे, ना कोई मटेरियल का अध्ययन करेंगे। बोलिए निशा जी। और आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े मौके से मुझे इतनी अच्छी बात बता दी कि मैं इनको वीडियो दिखाऊं इनकी वैल्यू एंड एथिक्स का। जय श्री राम मैम, जय श्री राम सभी को। समीर जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो यही कहूंगी, बहुत दिल से इनका धन्यवाद कि इन्होंने आपके पीछे सारे संकल्प दोहराए। तो ऐसा मैम ये प्रूफ है कि ये बीके में से नहीं है, क्योंकि जो बीके जाके इधर प्लांट किया जाता ना, वो ये शब्द बोल ही नहीं सकता है। और मुझे क्लियर है कि ये वाकई वहां से अब हट जाएंगे, इनकी बातों से लग रहा है। दूसरा मैम, वीडियोस का इसलिए बोला था क्योंकि मैं बहुत शॉक हुई थी, बहुत जब मतलब ऐसे हो गई थी कि अरे, क्योंकि आपने जब वीडियो ये मुझे दिखाई थी ना मैम, तो मेरी भी बहुत सारी आंखें खुल गई थी कि अरे ऐसा भी होता है। बिल्कुल, मतलब जैसे ना कहते हैं ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। बिल्कुल आपने इतना अच्छा बता दिया, मैं क्या बोलूं, आपने इनका जीवन बचा मैम दिया। खुद पे बीती हुई है ना, इसलिए वो कहते हैं ना, दुखी बंदा ही जानता है दूसरे के दुख को। तो समीर जी की बातें सुन के यही लग रहा है कि ये भी वही बस वो भोले भाले हैं और इनके भोलेपन का खूब फायदा उठाया जा रहा था। और ये मैम, मैं यही आज एंड में यही बोलना चाहूंगी कि ना, हम लोग ना अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में बहुत कुछ है, इतना गहराई है, इतना गहरा है, जितना मर्जी आप डूबना चाहो डूब सकते हो। ये अनंत महासागर है सनातन धर्म। हम इसको छोड़ के ना कहीं और शांति ढूंढने जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो मिस्टेक समीर जी मैंने भी की थी। और हम सब लोग यहाँ पे इसीलिए जुड़ते हैं कि हम सब वहां से चोट खा के निकले, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद और आशा लेके वहां गए थे। सब दुखी हृदय से लुट लुटा के सब वापिस आए हैं। सतीश जी की बातें आप सुनिएगा। सतीश जी, आप तो रिसेंटली अभी समीर जी गए होंगे, सतीश जी तो
बहुत सालों वहां समर्पित जीवन बिता के आए हैं। अरुण जी है, वो गृहस्थी थे, उनका परिवार इस टाइम बैठा हुआ है। अरुण जी एकदम अकेले पड़े हुए हैं। अजय भैया को ये देखें, देखो, आप ये मुझे देखो देखें, मैं अखबार में 8-10 आया, साल वहां जाके फिर मैंने छोड़ा। संचालकों को पीटने का तो मामला ये दर्ज। समीर जी आप बिल्कुल वाकई और बहुत बच गए हो। जी समीर जी बहुत भाग्यशाली हैं कि ये जल्दी वहां से बच गए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था इनके साथ। इनका पूरा जीवन मैम अभी पड़ा है, ये न्यू हाँ, लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये अच्छा हुआ ये बच गए, इन्होंने ये स्ट्रीम सुन ली फोन पे और ये और हमारे साथ जुड़ गए। शिव जी की कृपा हो गई आप पे समीर जी, शिव जी की कृपा हो गई है। जी मैम बिल्कुल, इनके ऊपर भगवान की। मेरे तो समीर जी सबसे पहला पॉइंट ये था कि मतलब अगर सारी दुनिया कहती है कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में है, तो यहाँ पे इस बात का खंडन क्यों किया जाता है? मैंने ये क्वेश्चंस जब राइज करने शुरू किए, कब? जब वो अंदर से कुछ जागृत हुआ, और 6-7 साल हो गए थे मेरे को जाते हुए, तो मुझे मेरे क्वेश्चनों के आंसर नहीं देती थी दीदी। आपको भी मालूम होगा, जब सेंटर पे हम लोग जाते हैं तो कुछ पूछना चाहते हैं तो दीदी साइड से कट लेती है। समीर जी क्या मैं सच हाँ कह रही वो, हूँ? जी जी बिल्कुल, वो जवाब तो या तो गलत दे देती या फिर मतलब या आपको ध्यान ही नहीं देंगे उस जवाब पर, सवाल पर। और वहां पे आपको चुप रहने के लिए बोला जाता है कि आप बात नहीं करेंगे किसी और भी क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो गृहस्थी हैं, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे वो कुंवारे हैं, किसी के साथ भी बात नहीं करनी, ये भी बोला जाता है? बोला तो नहीं गया था, लेकिन ऐसा फील हुआ कि वहाँ कोई आप कम्युनिटी, आप जो जैसे फ्रेंड सर्किल होता है वहाँ पे आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा महसूस तो हुआ है कि आप वहाँ यहाँ पर तक किसी कि स्टूडेंट सेंटर से के बात नहीं बाहर कर भी सकते। अगर आप कुछ खाते हो, फैमिली के साथ कहीं जाते हो, तो आपकी वो रिपोर्ट सेंटर पे पहुंच जाती है, फिर दीदी आपको उस पॉइंट पे स्पेशल अकेले में बुला के टोकती है, ऐसा भी होता है? वो इतना दूर तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं उतना इन्वॉल्व नहीं था इंटरनली। तो बस क्लास कभी जाता था बीच में, फिर क्लास खत्म होने के बाद मैं वापस आ जाता। अच्छा हुआ समीर जी, आप अब वैसे भी आप कंटिन्यू नहीं जाते थे, ये भी एक फायदे वाला हो गया काम आपके लिए, क्योंकि आप अगर लगातार जाते तो जिस हिसाब से हम लोग बेवकूफ बनाए गए ना वहां पे, अच्छा हुआ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो क्लास में, हम भी क्लास में ही जाते थे, क्लास के बाद फिर जब सेवाएं चलती थी, पर्चे वर्चे बांटने हैं, वहां जाके ज्ञान सुनाना है किसी को, या अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो कभी पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े अफसरों को, ये सब जा जाके राखियां बांधती है। समीर जी आप मुझे ये बताइए, कभी आपने इनको देखा, सेंटर वालियों को, दीदियों को, किसी गरीब को राखी बांधते हुए? इस बार तो मेरा फर्स्ट रक्षाबंधन होने वाला है, तो मुझे नहीं पता अगर मतलब होने होने वाला वाला है था। नहीं, होने वाला था समीर जी। आप वो रक्षाबंधन नहीं जाएंगे, आप वो राखी नहीं बंधवाएंगे, आपने संकल्प लिया है। ठीक है, वो तो मैं पहले ही सोच रखा था, बट जी ये जी, मेरा तो पहला कोई और जरूरत मतलब नहीं है समीर जी, जो देखो, सेंटर पे आते हैं ना। मैंने जी आपको मैम अभी आप बोलिए। तस्वीर भेजी है ब्रह्म कुमारी की आपके व्हाट्सएप पे, खाली आपको भेजी है, किसी को और को भेजने की हिम्मत नहीं है मेरी। अगर समीर जी आपको और क्लैरिटी चाहिए, अभी आप वहां से प्रॉपर नहीं छूट पाएंगे, या कुछ ऐसा आपके माइंड में चलेगा, वहां के गाने भी चलेंगे, वहां की मुरली भी आपको बार बार कानों में सुनाई देगी, तो आप उसका एक ही निवारण है, आप रोज हमारी स्ट्रीम पे जुड़िए। जैसे जैसे आप यहाँ पे स्ट्रीम पे जुड़ते जाएंगे, आप बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत आपको बहुत सारे पर्दे फाश होंगे यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी जो आप सोच भी नहीं सकते, सब आपको खुल के बोलेंगे। और दूसरा, आपको प्रीति मैम से बहुत सारी वेदों की बातें, बहुत सारे ज्ञान की बातें जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से सुनने को मिलेगी, आप जैसे जैसे यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। तो आप ये रोज स्ट्रीम पे जुड़िए, बाकी रोज तो बात इनका कोई करिए। वैल्यू ही नहीं है, यहाँ नीचे कोई ज्योत्सना लिख रही है कि ये तो सबको बांधते हैं, तो इनको तो भाई बहन और हस्बैंड का और मनसा वाचा ही नहीं है, ये तो पति पत्नी को राखी बंधवा देते हैं, तो जिसके अंदर भाई जैसी फीलिंग नहीं है, और पति पत्नी कैसे आपस में भाई बहन की फीलिंग रख सकते हैं, तो इनका भाव ही नहीं है, वो तो राखी का कोई अर्थ ही नहीं है।
मैम इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये आत्मा करते हैं, पर ये आत्मा के सारे जो गुण हैं वो सब देह में लगाते हैं, ठीक है? तो और वो अगर देह में आत्मा है तो लगाने से खाना क्यों सारी खाते गलती हैं? हो जाती है। और अगर आत्मा है ये, तो पहली बात तो आत्मा को तो मर के दूसरे लोक पे चले जाना चाहिए। हम तो जीवात्मा हैं, हम कोई आत्मा थोड़ी ना है। आत्मा तो मरे हुए भूतों को कहते हैं। और ये तो हमारे खूब ग्रंथों से बहुत सारे मतलब वर्ड लिए गए हैं। एसी में थोड़ी बैठती हैं आत्माएं। काजू किशमिश खा के और लग्जरी कार्स में तो नहीं ट्रैवल करती ना आत्माएं। समीर जी, आपके साथ ये अच्छा हुआ है कि आप ज्यादा टाइम से, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है आपको, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक टिक के वहां से सब कुछ देख के सब अनुभव करके ही निकले हैं। हमने बहुत कोशिश की वहां टिकने की, पर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें वहां झकझोर के रख देती थी कि ये तो भगवान का घर है, ये तो गेटवे टू हेवन है लिखा होता है, इनको तो अंकित करो यहाँ पे जरा। ये सब कैसे हो रहा है? यहाँ पे इतनी गलत बातें, पार्शियलिटी हो रही है, अमीर गरीब में भेद किया जा रहा है, अच्छा, पैसों के ये नाम इनका आंसर करो पॉलिटिशियंस को बेटा। ये दीदियां ज्योत्सना अपने स्टेज पे बिठा देती हैं अपने साथ। आप समीर जी मानोगे, सब वो धारणा वारणा सब जीरो होती है पॉलिटिशियंस की, वो दीदियों के साथ स्टेज पे बराबर की कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं? ये देखो ज्योत्सना बीके क्या लिख रही है, कह रही है राखी तो सभी को बांधती है, अमीर हो क्या, गरीब अमीर क्या होता है, ये तो आप भी बंधवाओ। और कह रही है राखी शिव बाबा के, जिसे बांधने से शिव बाबा की याद आती रहे, इसलिए राखी बांधी जाती है। ये सब बकवास है। उसी शिव को तुम राखी बांध रहे हो, उसी से तुम मैम हमें शादी इनसे कर रहे बातें हो। नहीं करनी है, मैं ये तो इनसे बात शादी की। करने करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, हम्म, इनसे बात ही नहीं करनी मैम। इनको क्लैरिटी देने की, हम क्यों क्लैरिटी दें? ये अपने में खुश रहे, अगर इनको बंधवानी है बंधवाए, बात खत्म। ये हमें क्लैरिटी क्यों दे रहे हैं, क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर अपना ये फालतू का रक्षाबंधन एक बकवास? सनातनी वो है, और उसमें भाई जैसी फीलिंग होती है। इनके अंदर ऐसी फीलिंग्स ही नहीं है, तो ये झूठ बोलती हैं। ये तो खाली नेटवर्किंग करती हैं। बड़े बड़े लोगों को राखी बांधना तो बहाना है, उनसे जो है अपने मामले जो रेप के और इन सब के केसेस दबवाती हैं। अरे दीदी, मैम तभी तो केस नहीं दबवाती, वो तो अलग केस से तो जो बाद में बहनें है। बैठी होती है ना मैम, अलग से जो दबवाती माताएं बहनें होती हैं, उनको यूं दृष्टि देंगी ये आंखों में आंखें डाल के, दुर्गा वाली। और जो भाई लोग ज्योत्सना बैठे जी, मैं होंगे ना, आपको उनको ऐसे कमेंट प्यार कर रही वाली हूँ। स्माइल सी, आप स्वीट ऊपर सी आके बात स्माइल करो। वाली। ज्योत्सना जी, आप ऐसा करो कि कल अगर आपको बहुत मेरे से बात करने की इच्छा हो रही है, तो आप स्ट्रीम पर जो है फिर से आओ, और शुरू से आओ 8 बजे से, और कल आ जाओ। मेरे ईमेल पे मेरे को लिख दो, तो फिर आ सकते हो। और यहाँ पर मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ने वाली। ये मेरा ईमेल है, मेरे को लिखो और मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट लेके कल आओ, और फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे। जी ठीक है। तो दीदी इस ये तो राखी एंड में कुछ दीदी कहना ये है? राखी बांधती दीदी ये तो राखी बांधने का तो बहाना है, सिर्फ पैसा लेना है। अरे आप भाई मानती हो तो शिव भगवान उस पे आप अपना वो प्रचार के लिए क्यों लगाए हो? आप तो भाई कुछ भी बांध सकती हो, धागा भी बांध दो, उस पे शिव प्रचार वाली चीजें बांधती हैं कि हम तो देखो ये चीज है। और दीदी जब ये लोग क्या बोलते हैं, जब शादी कराते हैं समर्पित वाले की, और जो समर्पित लड़के उसकी शादी क्यों नहीं कराते हैं? उसको बोलते हैं तुम अपना दिल पूरा बाबा को दे दो, उसकी शादी क्यों नहीं कराते भाई? उसको तो बोलते पिता मानो, और लेडीजों को बोलते साजन है, साजन बना दिए शादी करके। तो ये कितना अंदर है, कितना भेदभाव है। जब भाई बहन हो तो कराओ ना फिर। अगर भाई मानती तो बाबा को भी तो भाई माने, इनके बोला गया है कि पिता मानो भाई मानो, तो लेखराज की राखी बांधे ना, हाँ लेखराज की फोटो पे राखी बांधे, उसके राखी हाँ बांधे, बाबा हम ये राखी बांध रहे हैं तुम्हारे। हाँ। वो क्यों नहीं चलिए, करती हैं धन्यवाद ये? अजय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही एक। और समीर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस शैतान और भूत प्रेत से दूर हो गए, और अपने सनातन मंदिर में जाइए, पतंजलि के कोर्सेस करिए, और अपने माँ बाप की सेवा करिए। उससे बड़ा तपस्या कोई नहीं है। माता पिता और गुरु, ये 3 लोगों की सेवा जो है बताइए, और चौथी अतिथि की। हमारे वेदों में ये दिया है कि 4 चीजों की, आपको 4 लोगों की सेवा करनी है: माता पिता, आचार्य और अतिथि। तो सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, समीर जी, अजय जी, निशा जी,
संजना जी और अरुण जी और सविता जी और सतीश जी, सभी का धन्यवाद और सारे ऑडियंस का धन्यवाद। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे और जो भी ब्रह्म कुमारियां या ब्रह्म कुमार देख रहे हैं मेरा स्ट्रीम और वो मेरे चैनल पे आना चाहते हैं, मेरे से बताना चाहते हैं बीके की अच्छाइयाँ, तो मुझे मेरे ईमेल पर लिखिए और जो है दिन फिक्स करेंगे और उस दिन हम बातचीत करेंगे आराम से, प्यार से। तो जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं ऋग्वेद।